तो थैंक यू सो मच आप सबका आपकी क्लास के ज्वाइन करने के लिए। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर भक्तों के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज साक्षात गौरंग महाप्रभु ऐसा गौरंग महाप्रभु कौन है आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग क्यों गौरंग महाप्रभु के अंदर आते हैं, गौरंग महाप्रभु के आश्रय में क्यों आते हैं, और क्यों हमने इस्कॉन हमारा क्या फॉलो करता है, किस तरीके से हमारा इस्कॉन कनेक्टेड। आज हम सब डीप में इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर है कौन हम लोग, किस तरीके से भक्ति कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबका आज ज्वाइन करने के लिए। क्लास बहुत दिन से पेंडिंग थी बट आज की क्लास अब फाइनली स्टार्ट हो रही है। एंड थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अंकिता माता जी ने दिया और बहुत सुंदर दिया इंट्रोडक्शन की हु इज चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने शॉर्ट में हमको समझाया कहीं ना कहीं से। अब हम समझेंगे थोड़ा सा डीप में कि आखिर है कौन चैतन्य महाप्रभु, कौन सा भाव लेके आए हैं, अल्टीमेटली हमको क्या शिक्षा देने के लिए आए थे। तो आज हम उसको डीप में समझेंगे। सो पहला हमारा सबसे हिस्ट्री आती है कि आखिर हैं कौन हम लोग। तो हम लोगों को बेसिकली कहा जाता है गौड़िया वैष्णव। हम लोगों को एक नेम से फोकस किया जाता है, वो नाम है गौड़िया वैष्णव। अगर आई विल रिक्वेस्ट एवरी डिवोटी अगर वो वीडियो ऑन कर सकता है देन इट विल बी बेस्ट। जी प्रभु जी बस 1 मिनट दीजिए। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन। क्योंकि बिकॉज कहते हैं ना, मैंने पहले वाले लेक्चर में बोला था आई इज द विंडो ऑफ द सोल। सोल से कनेक्शन तो तभी होगा जब आई आपकी विंडोज ऑन होंगी, तो लाइव इंटरेक्शन तभी हो सकता है बेस्ट तरीके से। तो मैसेज जाना चाहता है, मैसेज डीप जाता है। तो हम लोग कौन है, हम लोग को गौड़िया वैष्णव बोलते हैं। अब गौड़िया वैष्णव ये कैसा नाम है, अब लोग डिस्कस करते हैं, लोग पता करेंगे। गौड़िया वैष्णव एक बोनाफाइड वैष्णविज्म है। अब भला है कि ये गौड़िया क्या है। बेसिकली गौड़िया आता है गौड़ देश से। एक गौड़ देश है उससे आता है गौड़िया, जो गौरंग महाप्रभु का देश है, और इसको बोलते हैं बेसिकली ये हमारा गौड़िया वैष्णव। और ये आता है बंगाल में। एक गौड़ देश है, ये बंगाल में आता है, ये यहाँ से ये नाम निकला है। अब ये गौड़ कौन सा स्थान, जैसे मैंने बताया, जैसे जहां पर महाप्रभु आए थे, ये है बंगाल का स्थान। जहाँ पर महाप्रभु आए थे अपनी लीला करने के लिए आए थे, वहां पर वही स्थान, तभी हमारा नाम पड़ा गौड़िया वैष्णविज्म। तो जो वैष्णव होते हैं उनको कहते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको कहते हैं वैष्णव। जो विष्णु जी के भक्त होते हैं उनको कहते हैं वैष्णव। जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं उनको कहते हैं काष्णव। उनका नाम आता है काष्णव। बट बेसिकली जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको कहते हैं गौड़िया वैष्णव। जो राधा और कृष्ण की कंबाइंड फॉर्म में भक्ति करते हैं उनको कहते हैं गौड़िया वैष्णव। वैसे एक गॉड एक टर्म्स में हम लोग जो लेते हैं उसको, एक हमारे सिद्धांतिक जो हमारे प्रचारक उन्होंने गॉड को एक और टर्म दिया है कि सीक्रेट। सबसे सीक्रेट भक्ति का ज्ञान जो आया है वह है गौड़िया वैष्णव। कि भक्ति का एक ये आसान तरीका, ये आसान माध्यम है किस तरीके से भक्ति करें, किस तरीके से राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है गौड़िया वैष्णव। उस तरीके से करना। अब ये क्यों आया है, इसकी क्या चर्चा हुई, कैसे बना है, पूरा चर्चा स्टार्टिंग से करेंगे। क्या हाँ, हिस्ट्री क्या है आखिरकार, क्यों इसको आना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अवतार लिया। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने। सबको स्क्रीन विजिबल है। जी प्रभु जी। तो ये हमारा बेसिकली पहला चार्ट है कि हमारा स्टार्टिंग शुरू होती है -1 से। ये कलयुग का स्टार्टिंग फेज शुरू हुआ था -1। जब कलयुग का स्टार्ट हुआ था सब कुछ शून्य हो गया था, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ गलत, क्योंकि कोई भक्ति नहीं कर रहा था, किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था। तो स्टार्टिंग कलयुग के फेज से स्टार्ट होती है -1, जब धर्म का पतन शुरू हुआ था। सब पाप के कार्य में प्रारंभ होने लगे थे, सब पाप में जुट हो चुके थे इसको। ये शुरू होता है परीक्षित महाराज से। कलयुग का जब स्थान शुरू हो रहा था तो परीक्षित महाराज एक दिन जंगल की यात्रा में जा रहे थे। जंगल की यात्रा में वो देखते हैं जो कि एक इंसान है, और वो इंसान और कोई नहीं है, पर्सोनिफाइड कलयुगा है। कलयुग एक पर्सन के रूप में आया, वो उसको कलयुगा था। वो काव और बुल को मार रहा था। वो काव और बुल को मारना शुरू कर रहा था कलयुग। अब काव इसमें क्या है, वैसे तो बुल को कहते हैं धर्म,
अब बुल बुल क्या डिनोट कर रहा है? बुल डिनोट कर रहा है धर्म, और काव डिनोट कर रही है पृथ्वी माँ। अब वो क्या कर रहा था, वो उस बुल और काव को मार रहे थे। अब परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजा थे और बहुत बड़े वैष्णव थे, भक्त थे। उन्होंने इस चीज को देखा, वैष्णव के हृदय बहुत करुणा में होता है, उन्होंने उस चीज को देख के बड़ा उनको दर्द हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने उस चीज को, कलयुग को रोका, और कलयुग को कहा कि ये मेरा राज्य है, यहाँ पर भक्ति चलती है, और भक्ति छोड़ के ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो गौ हत्या शुरू हो चुकी है। तो कलयुगा को रोका और कलयुगा को बांध लिया था। तो थे कलयुग की स्टार्टिंग में ही कलयुग को बांध दिया था परीक्षित महाराज ने, अच्छे से बांध दिया। लेकिन अब उन्होंने बोला कि अगर मेरे को ही बांध दोगे, अगर मेरे को ही बांध दोगे, मैं तो अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे को ऑर्डर बोला गया मैं उस ऑर्डर को पालन कर रहा हूँ, जो मेरे को बोला गया सिद्धांत है, मेरे को आना ही था इस टाइम पे, तो मैं आ गया हूँ। तो परीक्षित महाराज ने बोला तुमको आना, लेकिन ये मेरा राज्य चल रहा है, अभी नहीं आ सकते। तो वो कलयुग ने बोला फिर मैं कहाँ जाऊं? तो परीक्षित महाराज ने बोला आप चार जगह जा सकते हो। पहला चार जगह जा सकते हो, इलिसिट सेक्स, जो भी आदमी इलिसिट सेक्स कर रहा है वहां जा सकते हो। इलिसिट सेक्स होता है किसी पराई स्त्री का संग करना, वहां पे कलयुग जाता है। पहला हो गया इलिसिट सेक्स। दूसरा जाता है गैम्बलिंग, जहां पर भी जुआ है वहां पर जा सकते हो। तीसरा स्थान आता है जहां पर मीट ईटिंग हो रही है, अनियन गार्लिक खाया जा रहा है, मीट ईटिंग हो रही है, वहां पर आप जा सकते हो। आप बोलोगे इंडियन गार्लिक भी इसमें आता है? जी, इंडियन गार्लिक भी आता है, क्योंकि अनियन गार्लिक खाने के बाद हमारे अंदर एक काम उत्पन्न होता है। ये तो साइंस भी कह चुकी है, काम उत्पन्न होता है। काम मतलब डिजायर, कुछ डिजायर आता है, कुछ करने की तीव्र इच्छा होती है, वो नहीं होता फिर उदासीन हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है अनियन खाने के बाद। आंखों से आंसू अपने आप बहते हैं। कि कोई भी चीज ऐसी चीज होती है, अगर बॉडी के लिए खराब, बॉडी ऑटोमेटिकली पहले से ही बता देती है कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज के लिए पहले से बॉडी बता देती है वो चीज। अब एग्जाम्पल में कोई भी इंसान दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बॉडी पहले से रिस्पॉन्ड करती है ये चीज अच्छी नहीं है उसके लिए, बट वो उसको सुनता नहीं है, करता है और बॉडी को नुकसान करता है। ऐसे मीट ईटिंग जब होता है, पहली बार जो भी खाता है उसके पेट में दिक्कत होती है। अब तो साइंस भी इस चीज के लिए कह चुके हैं, जो भी पहली बार मीट खाता है, क्योंकि मीट होता है बहुत भारी और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब तीसरा आता है अनियन, क्यों बनाया कि अनियन जब भी काटेंगे हम, बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है, आंसू से आते हैं, अश्रु बहते हैं। अश्रु क्यों बह रहे हैं? अश्रु इसीलिए बह रहे हैं, बॉडी कह रही है बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी इन सब चीजों में कर लो, इन सब चीजों में कर लो। चौथा स्थान जो दिया परीक्षित महाराज ने उनको, वो चौथा स्थान दिया, गैम्बलिंग हो गया, इलिसिट सेक्स हो गया, मीट ईटिंग। चौथा स्थान दिया है ड्रिंकिंग, कोई ड्रिंक भी करे और वहां पर कलयुग जा सकता है। तो ये बेसिकली चार स्थान दिए कलयुग को जाने के लिए। अब कलयुग जब ये चार स्थान पूछने के बाद कलयुग कहता है कि अगर ये स्थान है तो ये स्थान आपके राज्य में तो मिलने वाला ही नहीं है। आपका तो परीक्षित महाराज का स्वयं का राज्य, और यहाँ पर इस राज्य में चारों चीजों को करते ही नहीं है, सब चार नियम पालन करते हैं। आपके राज्य में आपने भक्ति को इतना प्रचार कर रखा है, इस चार चीजों तो कोई हो ही नहीं सकती हैं आपके राज्य में, तो मैं कहाँ जाऊं? तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, फिर आप सोने में वास कर लेना, जहां पर सोना होगा, गोल्ड होगा, वहां पर आप वास कर सकते हो। अब जैसे परीक्षित महाराज ने ये बात बोली, परीक्षित महाराज को ये बात पता नहीं थी, वो मुकुट पहने हुए थे, उसमें भी सोना था, गोल्ड था। कलयुग ने सारा वास उसमें कर लिया। फिर बुद्धि शुरू होने लगी, विहीन शुरू हो गई। फिर उनको जा रहे थे जंगल में, उनको प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा परीक्षित महाराज को। तो एक ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं, और ऋषि मुनि के आश्रम में कहते हैं कि थोड़ा सा जल मिलेगा मुझको। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनको कुछ चीज के लिए कुछ था नहीं, वो तपस्या में बिजी थे। फिर से उन्होंने बोला थोड़ा जल मिलेगा। फिर से उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने बोला मैं प्यासा हूं, मेरे को एक पानी तो दे दो। किसी ने नहीं सुना, तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, और परीक्षित महाराज ने उनको जगाने के लिए खाली एक सांप फेंक दिया उनके ऊपर, कि जल चाहिए था उनको। बट उन्होंने इस चीज को सोचा नहीं, सुना नहीं उन्होंने इस चीज को। तो उन्होंने फिर उन्हीं के बेटे ने, जिनका नाम ऋषि श्रृंगी था, ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु है। 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप ऋषि श्रृंगी ने दे दिया।
और वो टाइम शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, सेकंड कैंटो से स्टार्ट करेंगे, सेकंड कैंटो में श्रीमद् भागवतम में आता है। वही कलयुग का डिग्रेडिंग फेज वहां से स्टार्ट हुआ। कलयुग जो हम कहते हैं, कलयुग शुरू कब हुआ? कलयुग तब शुरू हुआ प्रॉपरली, तब से पतन शुरू हो गया। तब से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण का पतन तब से शुरू, क्योंकि एक बड़े वैष्णव अपराध हो गया ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने स्टार्टिंग में ही वैष्णव कह दिया। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण, अभी लोग इस पे भी चर्चा करते रहते हैं कि वैष्णव है, और वैष्णव कौन है, ब्राह्मण कौन है। बेसिकली तो वैष्णव जो है वो टॉप मोस्ट ब्राह्मण की कैटेगरी में वैष्णव आता है। वैष्णव जिसने कृष्ण को अपना लिया, सर्वधर्मान परित्याज्य श्लोक को उसने अपना लिया, कृष्ण को अपना लिया, वो ब्राह्मण, प्योर ब्राह्मण हो जाता है। एक होता है नॉर्मल ब्राह्मण, जो कर्म कांड नियम पालन करता है, इससे भक्ति नहीं हो रही, कर्म कांड पालन कर रहा है, वो ब्राह्मण है। एक होता है प्योर ब्राह्मण, जो होता है उसे कहते हैं वैष्णव। अब वैष्णव अपराध हो गया, पर ब्राह्मणों से उसी दिन से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया। हल्के हल्के ब्राह्मण भिक्षा पे आ गए, भीख भीख मांगने लगे, भिक्षा पे आए हल्के हल्के। पहले के टाइम पे ऐसा ब्राह्मण नहीं करते थे। फिर हल्के हल्के पतन शुरू, फिर जातिवादी वहीं से शुरू हुआ, ब्राह्मणवाद। और छोटी जात को देखते, तू नीची जात का है, तू वैसी जात का है, वो शुरू कर दिया ब्राह्मणों ने। ये तब के उसके बाद से शुरू हुआ वो वाला फेज, जब परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। फिर कलयुग ने पूरी तरीके से एंट्री कर ली समाज के अंदर, कि अगर परीक्षित महाराज होते स्टार्टिंग में ही, तो कलयुग कभी एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कलयुग को ही बांध दिया था। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया कि कलयुग को ही बांध दिया हो। लेकिन परीक्षित महाराज इतने शुद्ध वैष्णव, तो ने कलयुग को ही पर्सोनिफाइड, कलयुग को बांध दिया था रस्सी से कि आप कहीं नहीं जा रहे। बट ऋषि श्रृंगी ने शराब दिया, उस दिन से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो चुका था। आज भी इतना पतन शुरू हो गया, ब्राह्मणवाद शुरू हुआ, सब कुछ शुरू हो गया। फिर किसी को तो आना था इसको दूर करने के लिए, शास्त्र तो विहीन हो चुके थे, पतन शुरू हो गया था, ब्राह्मण किसी को सुन नहीं रहा था, चार वर्ण आपस में भटक रहे थे, और सोसाइटी में कुछ था ही नहीं, सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाती थी किसी को पता ही नहीं था। तो उस चीज को दूर करने के लिए दूसरा आया जीरो। पहले तो धर्म का पतन ही शुरू हुआ परीक्षित महाराज से, फिर आया जीरो, शून्यवाद। इस शून्य का प्रचार किया, जहां पर ब्राह्मणिकल पॉज ज्यादा अपनी पावर बढ़ाने लगे थे, सब कुछ डिक्रीज हो रहा था, धर्म चला गया था पूरी तरीके से। फिर बुद्ध आए, इस चीज को दूर करने के लिए बुद्ध आए, ताकि लोगों को एक सात्विक गुण में दिला सके। इसलिए बुद्ध है कि लोगों को एटलीस्ट एक सात्विक प्रचार में तो ला सके। तो बुद्ध ने प्रचार किया सब कुछ शून्य है, एवरीथिंग इज वॉइड, हर चीज शून्य है, एवरीथिंग इज वॉइड, नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन, वेदास आर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। ये कृष्ण ही आए थे बुद्ध का रूप लेके। बट आए क्यों यहाँ पर, ऐसा क्यों आया? क्योंकि लोगों ने शास्त्रों को समझा नहीं था, शास्त्रों को लोग समझ नहीं रहे थे, और ब्राह्मण अपना उसको मिसयूज कर रहे थे। तो उनको क्या किया, पहले शास्त्रों को डिक्रीज करना पड़ा, ताकि लोग उसको छोड़ के एटलीस्ट अच्छे आदमी तो बन जाएं। प्रभुपाद भी कहते थे, बिफोर बिकमिंग अ डिवोटी नीड टू बी अ गुड ह्यूमन। एक भक्त बनने से पहले पहले एक अच्छा आदमी तो बन जाओ, फिर भक्त बनना। प्रभुपाद भी कहते थे। तो उसको दूर करने के लिए गौतम बुद्ध नहीं आए थे, गौतम बुद्ध थे वो बाद में आए थे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूँ, ये भी डिफरेंस लोगों को पता नहीं होता है। लोग कहते हैं गौतम बुद्ध आए थे, बट गौतम बुद्ध अलग है और महात्मा बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध तो बहुत बाद में आए थे, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे ये कलयुग के स्टार्टिंग फेज में ही आ गए थे। ये कृष्ण, साक्षात कृष्ण थे जो आए थे। और उन्होंने, जैसे बलि का शास्त्रों में मेंशन था, कि शास्त्र में हर चीज का मेंशन था, कर्म कांड हर चीज का कांड मेंशन है, तो उनको दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध है, ताकि इसका प्रचार कर सके, ताकि एटलीस्ट कोई बलि ना दे, जानवर की हत्या ना करे, गौ हत्या ना करे, एटलीस्ट एक चीज तो माने कि एवरीथिंग इज वाइट, हम अपने आप को समझो एटलीस्ट। उन्होंने लोगों को एक सिद्धांत पे तो ले आए कि एवरीथिंग इज वाइट, नॉन वायलेंस को रोक उन्होंने एक प्रमोशन दिया। और एक चीज तो उन्होंने बेसिकली कर दी कि अब गौ हत्या नहीं हो रही थी, अब जानवर हत्या नहीं कर रहे थे कोई, सबने हत्या, सब दूर हो चुका था। ये बहुत तेजी से प्रचार करके गए, लेकिन इस चीज का तो प्रचार कर दिया उन्होंने, बट उन्होंने एक चीज का प्रचार नहीं करा, शास्त्र चले गए। पूरी तरीके से शास्त्र चले गए, लोग तो अच्छे बनने लगे, लेकिन शास्त्र चले गए।
अब शास्त्र से विमुख जगत जब हो गया था, अब शास्त्र कैसे लाए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन आना था, किसी को तो आना चाहिए था। शास्त्र को कौन फोकस करे, इसकी चर्चा कौन करे। तो हमारा तीसरा सिद्धांत शुरू हुआ। तीसरा शुरू हुआ अद्वैत सिद्धांत। हमको पता नहीं था अद्वैत सिद्धांत क्या होता है। ये तीसरा सिद्धांत आया शून्यवाद के बाद, जब महात्मा बुद्ध आ चुके थे। जब पूरी तरीके से उन्होंने अपना प्रचार कर दिया था। अब गाँव, अब जानवर हत्या नहीं हो रही थी, लोग जानवरों को कष्ट नहीं कर रहे थे, किसी पे कष्ट नहीं कर रहे, सबके सब अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक चीज मिसिंग थी। कोई भक्ति तो छोड़ो कि शास्त्र भी नहीं पढ़ रहा था, कोई नियम में नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी पे चर्चा ही नहीं करी, उन्होंने भगवान पे तो चर्चा ही नहीं करी, आत्मा पे चर्चा ही नहीं करी, किसी पे कोई चर्चा ही नहीं करी, कोई चर्चा। तो अब शास्त्र को इंट्रोड्यूस करना था, इतना बड़ा काम था। अब इतना बड़ा काम कौन संभालता कि शास्त्र को इंट्रोड्यूस भी करे और लोग उसको समझे कि महात्मा बुद्ध साक्षात कृष्ण जब स्वयं आए थे, स्वयं प्रचार करके गए, तो बहुत बड़ा प्रचार हो गया था। अब इसको दूर करने के लिए वो ऐसा फिलोसफर चाहिए जो इसको दूर करे अच्छे से। तो उसको दूर करने के लिए आया वन, एक का सिद्धांत आया। तभी शंकराचार्य उसको प्रस्तुत करने के लिए आए, उसका नाम था अद्वैत सिद्धांत। उसको शंकराचार्य या उन्होंने एक का कंसेप्ट दिया कि सब कुछ एक है। जो आज भी हम लोग देखते हैं, खासकर पंजाबी कम्युनिटी में हम बहुत देखते हैं कि एक निराकार, उस कम्युनिटी में देखते हैं। वो अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य लेके आए। इतना बड़ा काम था किसी को देना, तो कृष्ण ने शिव जी को चूज करा। शिव जी से बोला कि एक काम करो, आजकल आप लोगों को शास्त्र से जोड़ दो। एटलीस्ट लोग शास्त्र को सिद्धांत करें, शास्त्रों से कनेक्ट करो लोगों को, शास्त्र लोग समझे, उस चीज को विस्तार से करो, शास्त्रों से लोगों को जोड़ना शुरू करो। तो शिव जी ने बोला, हालांकि प्रभु बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे तो आपकी भक्ति देनी आती है, लेकिन इससे अलग मेरे को काम दिया जा रहा है। फिर मैं पूरा प्रयास करूंगा ताकि लोगों को शास्त्रों से एकदम कनेक्ट तो कर दूंगा आपस में। तो शिव जी आए शंकराचार्य के रूप में। हम कोई भी शंकराचार्य की फोटो देखेंगे तो ऐसे करेंगे वो एक। इसका मतलब ही एक ही है कि सब कुछ एक है। इन्होंने भगवान पे फोकस नहीं करा, इन्होंने आत्मा पे फोकस करने का। आत्मा एक दिन परमात्मा से ही मिल जाएगा। सब कुछ एक कंसेप्ट चलेगा यहाँ पर, आत्मा एक दिन परमात्मा से। और इन्होंने बहुत तगड़ा प्रचार करा, ऐसा प्रचार इन्होंने किया, खासकर सारे के सारे जितने बुद्ध के फिलोसफर्स उनको सब भारत से बाहर धकेल दिया। भारत के कुछ कुछ रीजन में बचे थे खाली बुद्धिस्ट लोग, वरना सबको बाहर पर धकेल दिया था। इतना तगड़ा प्रचार, क्योंकि साक्षात शिव जी आए हुए, तो प्रचार बहुत स्ट्रांग वे में करके गए शंकराचार्य। बहुत सारे सिद्धांत दी, अपनी भाषाएं दी, अपनी टीकाएं दी, और लोगों को एक चीज पे यकीन करवा दिया कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक मिलीन हो जाएगा, कि एक दिन आत्मा जो है भगवान परमात्मा में लीन हो जाएगी। अब इस चीज का सिद्धांत चल रहा था। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि आत्मा और भगवान के बारे में तो लोग भूल ही गए थे। शास्त्र तो आ गए, शास्त्र तो आना था, शास्त्र तो आ गए, लेकिन एक चीज थी, भक्ति नहीं आई। अब लोग तो कुछ भी करने लगे, निराकार पे यकीन करने लगे कि भैया सब कुछ तो निराकार, हमको कुछ करना ही नहीं है, अंत में तो विलीन हो जाना, कोई काम ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अब भक्ति मिसिंग थी, सब आ गया, शास्त्र आ गए, लेकिन भक्ति अभी भी नहीं आई थी, भक्ति मिसिंग थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारा अगला सिद्धांत आया, द्वैतवाद। ये अगला सिद्धांत आया, दो की थ्योरी लेके आया, दो। हम पूछते हैं मैथ कहाँ से है, मैथ यहीं से मैथ आई, हमको पता ही नहीं। इसे कहते हैं अरिथमेटिकल मैथमेट, इसे कहते हैं हमारा मैथमेटिक्स यहीं से बॉर्न हुई है। हमको मैथमेटिक्स का रूल ही नहीं पता, तो रूल क्या है, कहाँ से कंसेप्ट आ रहा है मैथमेटिक्स। हम तो पढ़ तो रहे हैं, 1+1=2 कहाँ से हुआ। वो द्वैतवाद सिद्धांत से हुआ, 1+1=2। मैथमेटिक्स यहीं से आई है। बाद में तो मॉडर्न साइंस ने इसको बनाया है अलग तरीके, लेकिन मैथमेटिक्स का असली बॉर्न यहीं पर शुरू हो चुका था, कंसेप्चुअल। अब द्वैतवाद सिद्धांत आया, जो कि माधवाचार्य लेके आए। तो उन्होंने बताया एवरीथिंग इज टू। माधवाचार्य जिनकी लीनियज में हम लोग भी आते हैं, उन्होंने बताया सब कुछ दो। इसी में श्रीपद रामानुजाचार्य भी आए थे, इसी सिद्धांत पर श्रीपद रामानुजाचार्य आए थे। उन्होंने सारे के सारे प्रचारकों को काटा था और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि कैसे भक्ति करो प्रभु की, कैसे प्रभु को जानो, किस तरीके से प्रभु को समझो। तो उन्होंने बोला दो सिद्धांत। हम कोई भी फोटो में देख सकते हैं माधवाचार्य की, कोई भी तस्वीर उठाएंगे, गूगल पे कर सकते हैं माधवाचार्य की, एक चीज फोकस मिलेगा, दो ऐसे कर रहे होंगे, टू, हर फोटो में टू कर रहे होंगे।
अब इसका मतलब आजकल के हिसाब से लोग चीज भी बोल देते हैं, फोटो। लेकिन माधवाचार्य ने चीज नहीं करा था उस टाइम, माधवाचार्य दिखा रहे थे दो। एक होता है, एक हम खुद, दूसरे हैं भगवान। हम अलग हैं और भगवान अलग हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते, हम कभी उसमें विलीन नहीं हो सकते, उसमें मिल नहीं सकते। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी को काटना शुरू किया श्रीपद रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने। इन दोनों की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से काटा, डीप जाके काटा, कि इस वननेस की क्वालिटी को पूरा हटा दिया। जो वन कहते थे कि एवरीथिंग इज वन, इसको काटना शुरू किया माधवाचार्य ने, और वो अच्छे से काटा। अब एक क्वेश्चन आता है कि माधवाचार्य थे कौन आखिरकार। बहुत सारा डाउट आता है लोगों को कि हु इज माधवाचार्य, माधवाचार्य कौन थे, किसका रूप लेके आए थे। कोई बोलता है माधवाचार्य कृष्ण के ही गोपी थी, कोई बोलता है माधवाचार्य हनुमान जी का रूप थे। कौन थे माधवाचार्य? तो बेसिकली माधवाचार्य ना चार लोगों का कंबाइंड रूप भी कहा जाता है। सबसे पहला हनुमान जी, दूसरा पवन देव और भीष्म देव, और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माधवी गोपी, जो कि कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण के साथ लीला करती थी, कृष्ण की टीम में रहती थी। कि जब कृष्ण की लीला होती थी, एक होती थी कृष्ण की टीम, दूसरी होती राधा रानी की टीम। माधवी गोपी कृष्ण की टीम में रहती थी, कृष्ण के साथ लीलाएं कर रही हुई है, वो माधवी गोपी थी। वो माधवाचार्य के रूप में आए थे, हमको प्रस्तुत करने के लिए, दिव्य ज्ञान को उजागर करने के लिए। स्वयं माधवी गोपी आई थी, वो कृष्ण की लीला में भी पाठ करा था उन्होंने। और श्रीपद रामानुजाचार्य आए थे, इनको क्या बोलते हैं? रामानुज मतलब राम के जो अनुज हैं, राम के छोटे भाई, यानी कि लक्ष्मण जी स्वयं आए थे प्रचार करने के लिए, बलराम जी स्वयं आए थे प्रचार करने के लिए। श्रीपद रामानुजाचार्य के लिए एक चीज फेमस, श्रीपद रामानुजाचार्य को पहला प्रीचर भी बोलते हैं, पहला प्रचारक भी बोलते हैं। उन्होंने सारे के सारे माया का खंडन करा है। कि पहले के टाइम पे कोई भी दीक्षा ऐसे नहीं होती, दीक्षा लोग कान में बोल देते थे मंत्र, कान में बोल दिया दीक्षा हो गई। बट श्रीपद रामानुजाचार्य के गुरु ने जब ये बात बोली, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि आखिर ये कान में क्यों मंत्र बोला, इस मंत्र को मैं बाहर नहीं बोल सकता क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ये मंत्र सीक्रेट है, किसी को बोलना नहीं वरना अपराध लगेगा। उन्होंने अगर बोल दिया तो क्या होगा? तो उन गुरु ने बोला नरक जाओगे। तो श्रीपद रामानुजाचार्य छत पे जाते हैं, छत की बालकनी में खड़े होकर सीधा बोलते हैं ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पीछे से गुरु आते हैं, गुरु बोलते हैं क्या हुआ, तुम नरक जाएगा ऐसे? रामानुजाचार्य ने बोला ठीक है, अगर मैं, मेरा नरक जाना ही अगर लिखा है, मैं नरक चला जाऊंगा, अगर ये सब धाम जाएंगे, मेरा नरक जाना स्वीकार है मुझे। अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, हम सबको एक पहला प्रचार देने के लिए हरि का नाम का उजागर करा लोगों को। ये माधवाचार्य हमारे आए थे। इसी लीनिएज में माधवाचार्य इसी की लीनिएज में चैतन्य महाप्रभु आए थे। इसी लीनिएज में आए थे, माधवाचार्य की लीनिएज में ही चैतन्य महाप्रभु एक पार्ट थे, जिन्होंने अपना अचिंत्य भेदाभेद कंसेप्ट दिया। अभी अचिंत्य भेदाभेद के ये चौथा वाला है हमारा, अचिंत्य भेदाभेद। अगर हम इसको देखें अचिंत्य भेदाभेद, ये किसी को इसका मतलब नहीं पता होता। हम आज सारे मतलब हमको पता चल गए कि अद्वैत सिद्धांत मतलब क्या है, द्वैतवाद क्या है, अचिंत्य भेदाभेद क्या है। ये कृष्ण श्री स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण को फिर से आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण इस बार फिर से भक्ति का ज्ञान देने के लिए। जब कृष्ण ने देखा मेरे से प्रेम कोई नहीं कर रहा है, चीजें तो सब मांगने आ रहे हैं, मेरे से प्रेम नहीं कर रहा है कोई, तो उसको दिखाने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं अपनी भक्ति को समझने के लिए। तो उन्होंने दिया अचिंत्य भेदाभेद। अब अचिंत्य भेदाभेद क्या कंसेप्ट है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कहीं ना कहीं हम एक भी हैं और कहीं ना कहीं हम एक नहीं भी हैं। अब बड़ा डिफरेंस था, कंफ्यूजिंग था। अचिंत्य भेदाभेद अब है क्या? अब अचिंत्य भेदाभेद हमारी एनसीईआरटी में भी लोग को पूछ लेते हैं, अचिंत्य भेदाभेद क्या है, द्वैतवाद क्या है, तो हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है।
क्वेश्चन। अब लोगों को पता ही नहीं होता है, एनसीईआरटी ने तो इसकी डेफिनेशन ही अलग तरीके से लिखी हुई है। अचिंत्य भेदाभेद का परिभाषा क्या? अचिंत्य भेदा मतलब आप एक भी हो और आप एक नहीं भी हो। एग्जाम्पल में बोलते हैं, अब मेरे और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? मैं भी पुरुष हूं और नरेंद्र मोदी भी पुरुष हैं, बट फर्क क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं साधारण सा युवक हूं, बट पुरुष दोनों ही हैं। तो एक सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है, वो है अचिंत्य भेदाभेद। That there must be a similarity, also there is a difference। तो उस कंसेप्ट को लेके चैतन्य महाप्रभु है अचिंत्य भेदाभेद, उन्होंने उसका प्रचार किया और बहुत अच्छे से प्रचार, दीप प्रचार करके उसका के। हम लोग इस पर फोकस करेंगे, इसका प्रचार किस किस ने कैसे किया है। टोटल 4 तरीके के प्रामाणिक संप्रदाय एग्जिस्ट करते हैं। पहला ब्रह्म संप्रदाय, इसके संप्रदाय में आए थे माधवाचार्य। कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, तो उसके अकॉर्डिंग संप्रदाय बने। पहला ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, उसी में माधवाचार्य है, उसी में चैतन्य महाप्रभु हमारे, उसी संप्रदाय में हम लोग आते हैं। दूसरे, कृष्ण ने ज्ञान शिव जी को दिया। दूसरा ज्ञान शिव जी को दिया, उसमें आज विष्णु स्वामी है प्रचार करने के लिए। तीसरा ज्ञान कृष्ण ने लक्ष्मी मैया को दिया, उसमें प्रचारक में है श्रीपाद रामानुजाचार्य से, मैंने बताया था रामानुजाचार्य के बारे में। और फिर 4 कुमार को भी ज्ञान दिया, उसमें है निम्बार्काचार्य। तो इन्होंने अपना क्या क्या प्रस्तुत किया वो हम डीप चर्चा करेंगे। ब्रह्म संप्रदाय में क्या आता है कि जैसे कि मायावादी सिद्धांत का खंडन किया ब्रह्म संप्रदाय, जितना भी मायावादी सिद्धांत का उनको एक तरीके से पूरा खंडन कर दिया। जितना भी लोग कहते हैं शून्य, सब कुछ शून्य, ब्रह्म संप्रदाय ने प्रीचिंग को फोकस किया और सारा का सारा मायावादी सिद्धांत का एकदम खंडन कर दिया, किसी तरीके को छोड़ा ही नहीं। मायावादी सिद्धांत को पूरा पकड़ के उनको साइड में कर दिया। दूसरा फोकस किसने किया? ब्रह्म संप्रदाय ने श्री विग्रह सेवा, डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप ब्रह्म संप्रदाय से ही शुरू हुई है। डीटी वर्शिप, उन्होंने डीटी वर्शिप पे फोकस करा, डीटी वर्शिप तेजी से बढ़ा। ये चारों के चारों संप्रदाय कलयुग के लिए ही हैं। कलयुग से पहले नहीं थे चारों संप्रदाय, कलयुग के लिए 4 संप्रदाय बनाए गए ताकि ज्ञान परंपरावश आए। तभी कृष्ण ने बोला एवं परंपरा प्राप्त, इन 4 के अंडर ही हमें रहना है। अब दूसरा संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। इन्होंने फोकस करा रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति कहते हैं स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टू कृष्णा, एकदम कृष्णा से अट्रैक्शन हो जाना, वो रागानुगा भक्ति कहती है। राग में कृष्ण की भक्ति में खो जाना। दूसरा क्या इनका पर्सनल फीचर था? that कृष्ण की एकमात्र शरण लेना, केवल एक शरण लेंगे, कृष्ण की शरण लेंगे। ये दूसरा कंसेप्ट है रुद्र संप्रदाय का। अब श्री संप्रदाय, इसमें स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य है, उनका कंसेप्ट क्या था? उनका पहला कंसेप्ट था हरि भक्तों की सेवा। टू टू सर्व द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। यहां पर हमको शिक्षा मिली कि कैसे वैष्णवों की सेवा करते हैं। दूसरा बताए शुद्ध भक्ति का पालन, ओनली रियल डिवोटी, केवल भक्ति योग, और कोई योग नहीं, कर्म कांड योग नहीं, वो योग नहीं। अब लोग सोसाइटी ने अपने अपने नियम बना रखे हैं अलग अलग तरीके से, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब कर्म कांड है। इसको कर्म कांड को दूर करने के लिए आए शुद्ध भक्ति का पालन श्री संप्रदाय ने प्रचार किया कि आप भक्ति तो करो, कृष्ण की भक्ति प्रेम रूप में कर लो। एक बार आप जैसे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम का मतलब नहीं, मुहूर्त का मतलब नहीं, भक्ति करो, वो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए आपकी। तो श्री संप्रदाय ने फोकस किया। चौथा फो है कुमार संप्रदाय। उनने पहला फोकस किया श्रीमती राधा रानी की शरण, वो राधा रानी की शरण में सबसे पहले गए। दूसरा फोकस किया गोपियों की प्रेमा भक्ति पे। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सभी के दिमाग में आ रहा हो कि
रियलिटी में हम तो ये सभी करते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट तो हम सभी कर रहे हैं, तो ये रियलिटी में ऐसा क्यों है? इसी को दूर करा हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया, सबको कंबाइंड रूप में कर दिया, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ब्रह्म संप्रदाय, हम तो ब्रह्म संप्रदाय को लीनेज में ही आते हैं। प्रचार हमारा सिद्धांत है, मायावादी सिद्धांत का खंडन करना हमने शुरू किया है। श्री विग्रह से वो डीटी वर्षिप हमारे यहाँ भी होती है। राग अनुग स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टू कृष्णा, हम भी अट्रैक्शन कृष्णा को करते हैं, ऐसा नहीं, हम भी कहते हैं कृष्णा इज सुपर अट्रैक्टिव। कृष्ण की एकमात्र शरण लेना, हम भी कहते हैं कृष्ण की एकमात्र शरण लेना इस चीज के लिए। टू सर्व द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, वैष्णवों की सेवा करना, हमने ये भी सब कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, शुद्ध भक्ति का पालन में। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इन सबको कंबाइन रूप में कर लिया, हमको परोस दिया। क्या आप सेक्टर्स में डिवाइड ही ना हो, क्या आप एक काम करो, आप भक्ति पे फोकस कर लो, आप मेरे से प्रेम करो। हाउ टू ट्रू लव, जिसे कहते हैं ट्रू लव कैसे करो, वो मुझसे प्रेम करो। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे केवल कृष्ण से प्रेम में जुड़ जाओ। और प्रेम में ये सब ना देखो क्या क्या करना है, ये उसमें होता है मेरे में नहीं होता, ये उसमें होता है मेरे में नहीं होता, उसमें होता है मेरे में नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे आप सब करो, लेकिन भक्ति में जो भी आपको लग रहा है अच्छा वो करो। बट भक्ति के लिए होना चाहिए, भक्ति के खिलाफ वो चीज नहीं होने चाहिए। अनुकूल जो भी चीज है आप करो। चैतन्य महाप्रभु ने सब चीज हमको परोस के एक बहुत सिद्धांतिक रूप से हमको वो परोस दी। तो वो चार संप्रदाय में डिफरेंस चैतन्य महाप्रभु ने खत्म किया। अब क्वेश्चन आ, चैतन्य महाप्रभु है कौन? तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का कंबाइंड फॉर्म होता है, वो बनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जब दोनों का एक कंबाइन हो जाते हैं वो बनते हैं चैतन्य महाप्रभु, दोनों का कंबाइंड फॉर्म। हम रियलिटी में हम फॉलो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, मतलब हम चारों संप्रदाय को पालन कर रहे हैं। ये कंसेप्ट हमको पता ही नहीं होता है। रियलिटी में तो हम चारों संप्रदाय कुछ ना कुछ नियम का पालन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर हमको क्या क्या सिद्धांत दिया? द्वैतवाद, यानी कि टू, हम अलग हैं भगवान अलग है, इसको जोड़ दिया एक रस तत्व से, उसमें रस पे सारे का सबको जोड़ दिया कि आप रस लो, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु आपसे प्रेम चाहते हैं, आप सब चीज प्रभु से मांगने आ जाते हो, प्रेम कभी करते ही नहीं हो, कभी पूछा ही नहीं कृष्ण से मंदिर जाकर कृष्ण कैसे हैं, ठीक है कृष्ण, कृष्ण से बातचीत भी होती है कि एक रस में कृष्ण से जोड़ो। वो रस देने एक चैतन्य महाप्रभु है, उसको जोड़ दिया उस भक्ति में, एक द्वैतवाद में एक सिद्धांत जोड़ दिया, रस तत्व का प्रेम जोड़ दिया, बन गया अचिंत्य भेदाभेद। वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, एक प्रेम भरा रस दे दिया हम सबको कि भक्ति एक प्रेम से होती है। भक्ति नियम तो है, लेकिन भक्ति आप प्रेम कितना कर रहे हो कृष्ण से, वो इंपॉर्टेंट है। तो द्वैतवाद में एक रस दे दिया कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, एक रस जोड़ दिया। कहते हैं ना, जब किसी कोई दूध पीता है उसको दूध अच्छा नहीं होता है, माँ क्या कहती है, दूध अच्छा नहीं लग रहा, तो माँ उसमें कुछ अच्छा डालती, कुछ स्वीट डालती है दूध को अच्छा करने, दूध में टेस्ट डालने की, ताकि बच्चा पी ले। मेरा बच्चा दूध नहीं पी पाता है, दूध में दिक्कत होती है पीने के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं पी पा रहे हैं, तो माँ क्या करती है, करुणावश उसमें कुछ डाल देती है, मीठा कुछ डाल देती है, कुछ अलग से डालती चीज, ताकि दूध पी सके बच्चा उसका, एक रस को डालती है उसमें। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का सिद्धांत तो बहुत अच्छा माधवाचार्य ने प्रस्तुत कर दिया, द्वैतवाद, कि हम अलग हैं भगवान अलग है, भक्ति करो। लेकिन एक चीज मिसिंग थी कि रस नहीं आ रहा था, लोगों को प्रेम नहीं आ रहा, लोग कैसे करें भक्ति। चैतन्य महाप्रभु उसमें एक मीठापन डाल दिया, एक रस ऐड कर दिया, वो बन गया अचिंत्य भेदाभेद। इस चीज का उन्होंने फोकस करा चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप कृष्ण के हो, आप किसी और के नहीं हो, आप कृष्ण के हो। इस फिलॉसफी को चैतन्य महाप्रभु लेके आए। अब ये चीज एक फोकस आता है कि आखिर माधवाचार्य ने फिर क्यों नहीं जोड़ा रस तत्व को। माधवाचार्य इतने, माधवाचार्य भी स्वयं माधवी गोपी बन के आए थे, उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा, ये भी प्रश्न आता है। ऐसा नहीं, माधवाचार्य भी ये काम कर सकते हैं, माधवाचार्य बस रियली प्योर डिवोटी, वो कुछ भी कर सकते थे, वो भी इस रस को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट
माधवाचार्य का मेन रीजन था कि वो उस चीज का खंडन करने आए थे, जो सब कुछ एक था। एक का कंसेप्ट को दूर करने के लिए उनका टाइम उसमें चला गया कि एक को दूर करने के लिए लगे गए वो। उन्हें एक को दूर कर दिया, इसीलिए वो रस तत्व को ऐड नहीं कर सके। पता तो उनको भी था, वो भी इसको ऐड कर सकते थे, बट उन्होंने एक सिद्धांत को ऐड करने के चक्कर में दूसरा सिद्धांत अभी ऐड नहीं करा एकदम से। उसको ऐड करने का स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। ऑल दो वैसे कहा जाए, चैतन्य महाप्रभु ने कोई बुक नहीं लिखी। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं लिखा, कोई बुक नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी चैतन्य महाप्रभु की बुक्स, 6 गोस्वामी को आदेश दिया कि आप सब एक प्रॉपर सिद्धांत में कुछ पुस्तक लिखिए, भक्ति की पुस्तक लिखिए, वो पढ़िए, वो लोग पढ़ेंगे उसके लिए। तो 6 गोस्वामीज, कोई भक्त बताएगा 6 गोस्वामी के नाम? किसी को तो पता होंगे 6 गोस्वामी के नाम क्या क्या है? कोई हैंड रेस कर सकता है अपना? ये तो भक्ति का हमारा एक इम्पोर्टेंट सा हिस्सा कि आखिर 6 गोस्वामी के नाम क्या क्या है। आप बताओगे पढ़ना माता जी? जी प्रभु जी ठीक है। बताइए। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। वेरी गुड, हरी बोल। और कोई बताएगा? किसी ने याद कर लिया? 6 गोस्वामी तो भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संप्रदाय में। उन्हीं के सारे के सिद्धांत हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा नाम। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और जीव गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, और रघुनाथ दास हरि गोस्वामी। बोल। तो ये हमारे 6 गोस्वामी थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जिनको आदेश दिया कि आप मेरी भक्ति का प्रचार करो, मेरे भक्ति को आगे बढ़ाओ, कृष्ण की भक्ति को। तो और ये सारे ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं। जो 6 गोस्वामीज ने ग्रंथ लिखे हैं वो पीएचडी तक पढ़े जाते हैं। स्कॉलर भी फेल है उनके सामने, बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। इवन हम कह सकते हैं वेद व्यास से भी अच्छे जो ग्रंथ लिखे हैं वो 6 गोस्वामी ने लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? वेद व्यास ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें सब कुछ मिलाया हुआ है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, हर चीज को जोड़ के। भक्ति कांड है उसमें भी, कुछ कुछ सा है। बट शट गोस्वामी ने क्या करा? प्योर भक्ति का मार्ग सिखाया, केवल भक्ति का मटेरियल और कोई मटेरियल नहीं, केवल भक्ति का मटेरियल लिखा है। और साइड का वो मटेरियल ही नहीं लिख के दिया, ताकि इंसान भक्ति करे कंफ्यूज ना हो इधर उधर चीजों में, कर्म कांड में ना पड़े, इधर चीज में ना पड़े, इधर चीज में ना पड़े, केवल प्योर भक्ति में लग जाए। वो 6 गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, और वो ग्रंथ आज पीएचडी वाले लोग करते हैं, फिलोसफी में वो ग्रंथ पढ़े जाते हैं। आप गूगल करोगे तो शट गोस्वामी के ग्रंथ को आज साइंस पढ़ा रही है। उन्होंने फिलोसफी दी है, बहुत डीप दी है फिलोसफी। एक लेवल क्रॉस जब करती फिलोसफी, फिलोसफी शट गोस्वामी ने दी है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक चीज लिखी, कोई भक्त का किसी को पता हो तो अगर बताना चाहे कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या एक चीज जो लिखी है, जो पर्सनल ही वो लिखी है, एक चीज लिखी है केवल, बाकी सब शट गोस्वामी ने लिखा है। ये संगीता माता जी बताइए। प्रभु जी शिष्ट का अष्टकम। हरि बोल जय। यस, चैतन्य महाप्रभु ने केवल शिक्षा अष्टकम खुद लिखा है स्वयं। बाकी सारा चीजें शट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पेश करके दी हैं, और बहुत सुंदर फॉर्म में पेश करके दी हैं। और सारे के सारे गोपियां हैं, मंजरी हैं, सबके सब मंजरी हैं। छठ गोस्वामी 6 की 6 कृष्ण की मंजरी, कृष्ण के साथ प्रदान करने वाली हैं। अब आते कि चैतन्य महाप्रभु क्या रियलिटी में थे, तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस भी अवेलेबल है। ये पेंटिंग आप लोग देख रहे हो, ये पेंटिंग साक्षात चैतन्य महाप्रभु की ही है, और कोई नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ही है ये। इस पेंटिंग के बारे में
आपको पेंटिंग देखनी, जगन्नाथपुरी में पेंटिंग अभी भी रखी हुई है, पेंटिंग किसी और ने नहीं बनाई है। ये पेंटिंग बनाई गई है जगन्नाथपुरी में, बनाई गई है ये। और प्रतीप का था, प्रतीप रुद्र थे एक किंग, उनके टाइम पे ये बनाई गई थी। गुंडीचा मंदिर के पास में चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, सन्यास को ग्रहण करा था, उसके बाद का सीन था ये। तब एक पेंटर ने उनको देख के स्वयं ये पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग आज भी आपको मिल जाएगी पुरी के अंदर, जगन्नाथपुरी में आपको आज भी ये पेंटिंग मिल जाएगी। ये पेंटिंग स्वयं चैतन्य महाप्रभु की है। चैतन्य महाप्रभु को मैथोलॉजिकल नहीं थे कि हमने अपने रूप से बना लिया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग है। आज गौर पूर्णिमा का उपलक्ष्य भी है, आपको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन रियल फॉर्म में करने होते हैं ना हमको, कि रियल फॉर्म में दिखा दो कैसे लगते हैं कृष्ण, कैसे लगते हैं राधा रानी। तो ये दोनों ही हैं, इनके दर्शन हम कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी रूप में थे, इस टाइम पे संन्यास ग्रहण किया था उन्होंने। और ये रियल पेंटिंग बनाई थी, एक पेंटर ने बनाई थी रियल पेंटिंग, इसी से शुरुआत हुई था। तो ये पेंटिंग जगन्नाथपुरी में आज भी है और बहुत पॉपुलर है ये पेंटिंग। अब दूसरा सिद्धांत हमारा बीच में आता है। हमने ये पढ़ लिया, अब हमारा कंसेप्ट आता है कि इनके बाद के चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े हमको। चैतन्य महाप्रभु जब चले गए उसके बाद चैलेंजेस है, फिर कर्म कांड बढ़ गया, मिसकंसेप्शन लोगों का बहुत बढ़ गया, फिर से शुरू होने लगा। चैतन्य महाप्रभु तो जा चुके थे, उसके बाद बहुत मिसकंसेप्शन शुरू होने लगा, भक्ति में लोग इधर डाउट करने लगे, कर्म करने लगे कि तुम लोग बड़े वैष्णव बन रहे हो, ब्राह्मण वैष्णव में कोई अंतर थोड़ी ना होता है, ब्राह्मण भी सेम है वैष्णव भी सेम, तुम लोग क्या नियम पालन कर रहे हो। लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, तुम क्या कर रहे हो ये, अरे ये शूद्र को दीक्षा दे दी, शूद्र को इतना हरि नाम पकड़ा दिया, इतना गलत कर रहे हो, पाप लगेगा। तो बहुत मिसकंसेप्शन शुरू हुए, कर्म कांड थ्योरी बहुत तेजी से बढ़ने लगी महाप्रभु के बाद। बहुत मिसकंसेप्शन लोग के अलग कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, तुमने गलत बोला, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ना होता है एक रूप में। कृष्ण की कोई प्रेम से, कृष्ण की भैया भगवान है, बैठो पूजा करो अच्छे से, बैठो। तो एक मिसकंसेप्शन लोगों का पैदा होने लगा, कर्म कांड बढ़ गया बहुत तेजी से। इसको दूर करना था किसी को महाप्रभु के जाने के बाद। तो उसके लिए आए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि भगवान तो किसी ना किसी को भेजते रहे हैं इसको दूर करने के लिए। तो उसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पूरे कर्म कांड को, मिसकंसेप्शन को पूरी तरीके से काट दिया। पर्सनली प्रीच करने गए वो घर घर, पर्सनली उन्होंने एक चैलेंज लिया कि इसको दूर करके रहूंगा मैं, महाप्रभु के इस आदेश को दूर करके रहूंगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कोई नहीं थे, एक मंजरी थे कृष्ण की। उनने इतना प्रीच कर दिया, इतना प्रीच कर दिया, मायावादी एक बार उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े, उनको मारने के लिए उनके पीछे गए, वो भाग रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती, वो जो कहाँ है विश्वनाथ, कहाँ है विश्वनाथ, पूरे गांव में ढूंढ लिया विश्वनाथ को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पता लगा कि उनके पीछे लोग आ रहे हैं उनको मारने के लिए। उन्होंने रूप बदल लिया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण की मंजरी है, उनके पास बहुत सारी पावर से उन्होंने क्या करा, अपना रूप बदल लिया, एक छोटी सी लाली का रूप ले लिया, छोटी सी लाली का रूप ले लिया। जैसे ही वो आते मायावादी, बहुत सारा झुंड था मायावादी को उनको मारने के लिए जो आया था। मायावादी ने पूछा, तुमने विश्वनाथ को देखा है, विश्वनाथ कहाँ है। कौन विश्वनाथ, भैया मैं तो ना जानत कोई विश्वनाथ, कौन है ये विश्वनाथ। तो विश्वनाथ जो बड़ा सा है और बहुत ज्यादा बोलता है, मैं नहीं जानते कुछ। एक छोटी सी लाली का रूप लेके एक्टिंग करने लगे कि कौन है विश्वनाथ, नाम तो अच्छा लग रहा है कौन। बोले नाम नहीं अच्छा है, बोलता बहुत है ये, जब बोलता तो गलत बोलता है, किसी को भी अपने वश में कर लेता है। तो उसको पकड़ लिया उनको, जब लाली को बोला तो लाली ने कहा कि तुम जानते हो, लाली ने फिर तुरंत ही विश्वनाथ का रूप लिया, विश्वनाथ का रूप लिया, फिर से लाली का रूप लिया, फिर से रूप लिया विश्वनाथ का, फिर से लाली का रूप लिया, फिर से विश्वनाथ का, फिर से लाली का, ऐसे तीन चार बार रूप दिखाने के बाद मायावादी ने दंडवत प्रणाम कर लिया कि आपके पास में अलग लेवल की पावर है, आपके हम धन्य हो गए, आपने भक्ति का सिद्धांत जो दिया वो प्रस्तुत करके दिया, हम इसको मानेंगे, हम इसको स्वीकार करते हैं आज से। सारे मायावादी को पकड़ के सही कर दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती अकेले। सोचो उनकी कोई टीम नहीं थी, उनके साथ कोई नहीं था, अकेले गए धाम में, धाम में प्रचार किया, सबको बदल दिया, मायावादी को एक बार के अंदर समेट दिया, सारे मायावादी को।
ऐसे प्रचार किए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अब जब सब कुछ आ गया, भक्ति शुरू हो गई, अब तो सब सिद्धांत भी मिल गया, सब कुछ प्रस्तुत हो गया, इनके जाने के बाद फिर दिक्कत शुरू हुई। अब लोगों ने बोला कि अच्छी राधा और कृष्ण का कभी विवाह हुआ था? गलत सलत बातें लिख देते तो शास्त्रों में और कुछ भी बोलते रहते हो बैठे बैठे, कुछ तुम्हें अकल वकल है? राधा कृष्ण का तो कभी विवाह ही नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई टीका है? श्री संप्रदाय की श्री भाष्य में लिखा हुआ है, सबकी बस अलग अलग अपना भाष्य है, टीका है, तुम्हारे पास तो कोई टीका भी नहीं है खुद की। तुमने क्या लिखा है, कोई टीका दिखा दो। अब वैष्णव गौड़िया वैष्णव को बड़ी सी प्रॉब्लम है, अब इसका क्या आंसर दे? सबको कोई था ही नहीं आंसर देने के लिए, इसको कौन आंसर दे? इसको दूर करने के लिए आए श्रील बलदेव विद्याभूषण। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने इस चीज को दूर करने के उन्होंने एक भाष्य दिया। वाद भाष्य आज भी स्कॉल में पढ़ा जाता है, इसको हमारे सारे नियम पढ़ते हैं। उस भाष्य, ऐसा भाष्य दे दिया, ऐसा भाष्य दे दिया जिसकी श्री संप्रदाय के उस समय के सीनियर आचार्य, सारे के सारे रुद्र संप्रदाय के चार कुमार आचार्य के सीनियर आचार्य आते, कहते मेरा आचार्य आपके सामने कुछ नहीं है, मेरा तो सारे का सारा टीका खराब आपके सामने, क्या लिख दिया है आपने, कैसे लिखा, आप कौन है? तो श्री बलदेव विद्याभूषण जैसी देखा उनके ऐसी उड़ जाने लगी, जैसी एक प्रश्न पूछा गया, अपनी चमक से उन्हें अपने को बता दिया कि कौन है। वो भी कृष्ण की मंजरी रूप में आए थे। उन्हें दिया गोविंद भाष्य। बलदेव विद्याभूषण लिख दिया गोविंद भाष्य, उन्होंने 7 दिन के अंदर लिख दिया। 7 दिन के अंदर उन्होंने लिख दिया। और कब लिखा है यहां पर? श्री बलदेव विद्याभूषण जब ये बात के लिए गए, जब लोगों ने सुना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई हमारे पास टीका नहीं है, भाष्य नहीं है, हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमसे लोग प्रमाण मान रहे हैं, प्रमाण कहाँ से दे हर चीज के बारे में, हर चीज के, तो उन्होंने उसका प्रमाण निकालने के लिए जयपुर में गोविंद देव जी के पास जाते हैं। गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को, आप प्रार्थना करते हैं कि मेरे को शक्ति तो मैं भाष्य लिखता। जयपुर के अंदर ही उन्होंने वो चीज लिखी। जयपुर को हम लोग गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण ने उस चीज का अच्छे से प्रचार करा हुआ है। गोविंद देव जी को दर्शन दिया और फिर जितने भी थे सबको दीक्षा, सब बोल लगी भाई आपसे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण ने सारे के सारे लोगों को दीक्षा दी थी, जितने भी लोग तड़प रहे थे कंसेप्शन में कि राधा कृष्ण का कभी विवाह ही नहीं हुआ, उनका कभी वो नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या प्रचार कर रहे हो, प्रेम तो होता ही नहीं है। तो उसको पूरा काट दिया। आपने गोविंद भाष्य में सब कुछ समझा दिया। इतना सब प्रसन्न होगा कि सब उनसे दीक्षा मांगने के अलग संप्रदाय से आ गए कि आप मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, कि मेरा सारा फेल है। आपके सीनियर, सोचिए श्री संप्रदाय के सीनियर आचार्य आते हैं उनके सामने, बोलते हैं आप मुझे दीक्षा दे दो। वो कहते हैं हम, आप पहले से किसी दीक्षा गुरु से कनेक्टेड, हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते, आप पहले से बहुत सिद्ध वैष्णव हो। ये सारा का सारा इंसिडेंट जयपुर में हुआ हुआ है। तो बलदेव विद्याभूषण ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा। इसी चीज को आगे लेके गए हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। वो आते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मास प्रीचिंग, प्रचार पे पूरा बल देना, मास प्रीचिंग। वो श्रील शुरू किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये मजिस्ट्रेट भी थे, जज भी थे, इन्होंने शुरू किया मास प्रीचिंग। ये अपनी ड्यूटी भी करते थे, जज थे, अपनी ड्यूटी संभालते थे, केवल 3 घंटे सोते थे, रात को किताबें लिखते थे, रात को बुक्स लिखते थे। उन्होंने मास प्रीचिंग पे फोकस किया। उन्होंने टोटल 64 माला जपते थे, 64 राउंड्स की चैंटिंग करते थे। बहुत सारे नाम हट खोले। नाम हट कहते हैं कि जहां पर टेम्पल नहीं है, छोटे छोटे से इंस्टीट्यूशन है, वहां पर प्रचार हो रहा है, उसे नाम हट कहते हैं। उन्हें बहुत सारे नाम हट खोले। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने मास प्रीचिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया इस मिशन के अंदर। इसी को आगे बढ़ाने के लिए है उन्हीं के सन 19 शुरू श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनकी दीक्षा गुरु थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उन्होंने क्या कर इंस्टीट्यूशनल प्रीचिंग पे फोकस किया, एक प्रीचिंग को इंस्टीट्यूशन के रूप में बना दिया।
ये प्रभुपाद के गुरु महाराज भी हैं। प्रभुपाद के गुरु का नाम उनको पता नहीं होता है। प्रभुपाद के गुरु का नाम ही यही है, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शीला प्रभुपाद, इनका पूरा नाम है प्रभुपाद के गुरु महाराज का। इन्होंने इंस्टीट्यूशनल प्रीचिंग पे फोकस किया, सारे के सारे कटिंग आउट द वीड्स ऑफ मिसकंसेप्शन, जितने मिसकंसेप्शन सबको तोड़ दिया। और इन्होंने मॉडर्न टेक्निक को यूज किया प्रीचिंग में, प्रचार में मॉडर्न टेक्निक को डाला। अब कोई ये भी बोलता था कि इनको इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी नहीं थी, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने मॉडर्न टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया अच्छे से इस चीज के अंदर। डीप हमको एक नॉलेज दी, मास प्रीचिंग पर फोकस करा, साथ ही इस पर इंस्टीट्यूशन ना दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक चीज फेमस थी कि उन्होंने 90% अपनी एनर्जी फोकस करिए लोगों के सिद्धांत को काटने के लिए ही, खाली मिसकंसेप्शन को काटने में उनका 90% चली जाती थी एनर्जी। मीन्स 90% एनर्जी उनकी जाती थी लोगों के मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए ही। उन्हें सारी की सारी अब एनर्जी इसी में लगाई, सारा का सारा मिसकंसेप्शन उन्होंने ही दूर कराया। अलग अलग वे में ट्रैवल करते थे, मॉडर्न टेक्निक को यूज करते, तो उन्होंने एक कोट दिया था, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। उन्होंने इस चीज को दूर कर दिया सिद्धांत को। लोगों ने पूछा अरे ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे करता है कोई क्या भक्ति? तो उन्होंने लिख दिया, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। हम कुछ भी कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। सेवा इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेवा करो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेवा कितनी कर रहे हो। उसके बाद अंत में है जिसका हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। आज उनको सभी जानते हैं, विदेश तक इनको सब जानते हैं। इन्होंने भक्ति को पाश्चात्य देश में लेके गए, वेस्ट में लेके गए, सारे के सारे अलग देशों में इन्हें प्रचार का बहुत पावरफुल आचार्य इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक लॉयन प्रीचिंग करी है। सिद्धांतिक रूप से सबको काटा भी है, लोगों को सिद्धांत भी दिया है, लोगों को भक्ति की अंडर डाला है, लोगों को एक भाष्य भी दे दिया, लोगों को हर चीज समअप करके दे दिया। प्रभुपाद ने हर वो चीज करके दे दी तो बाकी सब आचार्य एक एक करके कर रहे हैं, प्रभुपाद ने सब कंबाइन कर दिया और उसको हम सबको पेश कर दिया। हम इसीलिए हमारे आचार्य बुक में भी कहा जाता है इस चीज के बारे में, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे चार संप्रदाय का समअप करके हमको परोस के दिया था, प्रभुपाद ने सारा सिद्धांत को समअप करके हमको परोस के दे दिया। इसीलिए भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद ने बनाई है। और वही सेम भगवत गीता अगर हम पढ़ें, हम भगवत गीता श्रीपद रामानुजाचार्य की भगवत गीता आती है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की भगवत गीता आती है, अगर हम उसको पढ़ेंगे हम कंफ्यूज होंगे। वो सिद्धांत बहुत ऊपर लेवल का दिया उन्होंने, लिखा हुआ है, समझ में नहीं है, गुरु के आदर्श में समझना पड़ेगा उस चीज को। बट प्रभुपाद ने उस चीज को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करा है, इतने अच्छे से समझा दिया हम सबको। तो प्रभुपाद बेसिकली आई हम सब पतित जीवन का उद्धार करने के लिए थे। इतने सारे नियमों को आसान कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो रियल वॉरियर ऑफ चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद को कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रियल वॉरियर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद जब बोलते थे लगता था डिवोटीज इस बारे में आज भी कहते हैं कि इंटरव्यू ने बोला था, जब प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम, मैंने सोचा था प्रभुपाद के पास बैठूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा और उनके सिद्धांत को काटने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया मैं डर गया, मेरे को लगा दहाड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद प्रीच करते थे एकदम लॉयन प्रीचिंग, एकदम सिद्धांतिक रूप से पेश करके देते थे हर चीज को, हर चीज को एविडेंस के साथ पेश करते थे, सारे के साथ सिद्धांतों को काटा, मायावादियों को काटा। लेकिन एक रिसेंट नया मायावादी आ चुके थे, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, रिसर्चर, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, कॉइन की इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे थे, वो निकाल रहे थे, हर चीज, कोई कॉइन ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, अपने एविडेंस पर डाला। प्रभुपाद ने सबको काट दिया। प्रभुपाद ने बोला थोड़ा भक्ति भी कर लो, आप भक्ति के लिए आए हो। प्रभुपाद ने देखा कि सब भक्त भी, सारे वैष्णव पता नहीं कुछ निकालने से अपना एविडेंस ढूंढ रहे हैं, अपना एविडेंस इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला ये है तो इसको तो पढ़ो।
एक बार ऐसे कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस चला, मैटर चला प्रभुपाद के पास, सबने बोला कि प्रभुपाद मेरे पास तो कोई, सब बहुत डर गए कि सबने बोला कल लॉयर साहब है, वकील ने बोला सारे डिवोटीज को, डिवोटीज वहां पर थे, तमिल कृष्ण महाराज लीड कर रहे थे वहां पर, यूएस में केस था, यूएस के केस में सबने बोला कि क्या करें क्या करें, बहुत दिक्कत वाली बात है, कल क्या पेश करेंगे। वकील ने बोला कुछ एविडेंस है आपके पास, पेश तो करना पड़ेगा कि इस्कॉन के क्या है, कल तो नहीं बना रहा है खुद का, क्या कर रहा है इस्कॉन। केस हुआ, सब लीड कर रहे थे, सब डिवोटीज बड़े परेशान थे। रात को प्रभुपाद से बात होती है, प्रभुपाद से पूछती है प्रभुपाद एविडेंस तो कुछ है ही नहीं, हमको प्रूफ क्या करें। प्रभुपाद ने बोला यू ऑल रास्कल्स, आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ एविडेंस एंड यू आर नॉट रीडिंग इट एंड यू आर सर्चिंग सिंपली ऑन गूगल। प्रभुपाद ने सबको डांटा। प्रभुपाद ने बोला जस्ट गो एंड शो द श्लोका वन ऑफ श्रीमद् भागवतम। पहले दिन शो करा, दूसरे दिन बोला नाउ गो एंड शो सेकंड श्लोक। प्रभुपाद खुद ही आए, जज के सामने प्रभुपाद आते, जज कहते आपके पास और कितने एविडेंस हैं। प्रभुपाद ने बोला आपका जीवन खत्म हो जाए, एविडेंस खत्म नहीं होंगे, भागवत में बहुत श्लोक बचे हैं अभी। जज ने बोला ठीक है आप केस खत्म करो, आप इसका स्कॉन ओपन कर लो, आप जाओ अपना स्कॉन चलाओ, आप मेरे सामने से हटो, मेरे को परेशान कर दिया पता नहीं क्या, सिखाया पड़ो, मेरे को बदल दोगे एक दिन। और कंसेप्ट आता है वो जज सुधर गया। यूएस के जज थे, वो पता नहीं क्या क्या करते थे, वो सुधर गए, वो खाली एविडेंस दिखाने के चक्कर में सुधर गए। प्रभुपाद ने वहां भी प्रीच कर दिया। तो हमारे पास तो बहुत सारे एविडेंस है, हम पता नहीं किस एविडेंस के पीछे भाग रहे हैं, रिसर्चर्स हमारे खुद के डिवोटी पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं, वो गूगल पे देखते हैं कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से, हम क्यों उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जब हमारे पास एविडेंस भागवतम में मेंशन है। हम भागवतम पढ़ी नहीं जा रही है, गीता पढ़ी नहीं जा रही है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर रियलिटी में भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति छोड़ के हम फिर हमें स्कॉलर बनना चाहते हैं, स्कॉलर बन जाए जाके, भक्ति में हमारा कोई काम नहीं है। रियलिटी में डिवोशनल एक्टिविटीज आर नॉट, हम ये नहीं करते, हम कोई कांड नहीं, ज्ञान कांड में नहीं, हम भक्ति मार्ग में हैं। हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना है। कोई भी आप डिवोटी दिखा दो जो ज्ञान लेने में हासिल करते हैं। डिवोटी कृष्ण से प्रेम करना पसंद करते हैं, कृष्ण से कैसे प्रेम करें, कैसे आदान प्रदान करें, ज्ञान लेने के पीछे नहीं भागते हैं डिवोटीज। इतने सारे एग्जाम्पल आ सबरी मैया, इतने सारे एग्जाम्पल, उन्होंने कौन सा ज्ञान ले लिया, कौन सा किसी के उस काठों भक्ति कर रहे हैं, प्रेम वश कृष्ण की भक्ति, वही हमारा सिद्धांत है। और हम उसको भूल के रिसर्चिंग में लगे हुए हैं, फिलोसफीज में लगे हुए हैं, वही हमको फंसाती है भक्ति में, फिर भक्ति कर ही नहीं पाते रियल में, हमको लग रहा है भक्ति कर रहे हैं। और रियलिटी में भी एक रिसेंट ये भी अगर फैक्ट है कि जो भी इंसान रिसर्चिंग में प्रॉपर लगता है वो अपने नॉर्मल राउंड ही पूरे नहीं करता है। सारी रिसर्च कर रहा है, कह रहा मैं इस्कॉन में प्रीच करना चाहता हूँ, मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे सिद्धांत में लोगों को पेश करूँ, लोगों को समझा, खुद तो समझ जाओ, लोगों को तो बाद में समझा देना, पहले खुद की 16 माला पे तो आ जाओ, 16 राउंड चैंट करो प्रॉपरली, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तुमको जरूरत ही नहीं एविडेंस की शो करने की। प्रभुपाद की इतने सारे रेफरेंस है, एनफ है। कोई भी साइंटिस्ट, डॉक्टर, फिलोसफर मेरे से बात करता है, वो अपने सिद्धांत को रखता है। मैं केवल हमारे पास एक ही चीज है, प्रभुपाद के रेफरेंस, प्रभुपाद ने ऑलरेडी समझा रखा है, आप पढ़ो तो एक बार, आपको जरूरत ही नहीं रिसर्च करने की। बट इस चीज को लोग छोड़ के रिसर्च में लगते हैं, ये चीज गलत है, ये चीज भक्ति में नहीं है। आप ज्ञान मार्ग में जा रहे हो या भक्ति मार्ग में नहीं है, या आप इस्कॉन के मिशन में तो हो लेकिन नहीं भी हो। सबसे पहले भक्ति शुरू होती है हमारे पास खुद से, हम खुद कितने अच्छे हैं, तब दूसरे से भक्ति स्टार्ट होती है। हाउ ग्रेट वी आर इन टॉकिंग, ये हम अपना तो नहीं लगा रहे हैं, ऑटोक्रेटिक में आ रहे हैं कि हम जो करेंगे वो भक्ति है। वो नहीं है भक्ति, जो लिखा है वो भक्ति है। अब लोग बोलते हैं मेरे हिसाब से, आपका हिसाब तो पूछा ही नहीं, शास्त्र है ये बताओ, एविडेंस है ये बताओ, शास्त्र में लिखा है तो बताओ मेरे से, आपके हिसाब से पूछा ही नहीं मैंने, आपका हिसाब क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भक्ति प्रेम से करो,
सही। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल सा इसलिए कोट दिया भक्ति से स्टार्ट। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी को भक्त कैसे बनाए, तो प्रभुपाद ने बोला पहले तो उसको इंसान बनाओ। बिफोर बिकमिंग अ डिवोटी मेक देम ह्यूमन फर्स्ट। पहले तो इंसान बना दो उनको, भक्त तो बाद में बनाना। पहले तो एक सिंपल एक इंसान बना दो उनको। तो ये प्रभुपाद का एक नियम प्रणाली थी। इस तरीके से प्रभुपाद ने शुरू किया प्रचार। प्रभुपाद ने हर चीज को एकदम क्लियर कट परोस दिया, और कहते हैं इट इज इनफ फॉर कलयुग, ये भी कहा जाता है। एक ज्ञान अब कम नहीं होगा, एटलीस्ट 10,000 साल तक ये ज्ञान कम नहीं होने वाला। 10,000 साल के बाद ये ज्ञान ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाएगा। तब डीटी सेवा नहीं होगी, तब कलयुग अपनी चरम पंक्ति पे आ जाएगा। तो हमारे पास 10,000 साल तक हमारे पास अभी भी टाइम दिया गया है भक्ति करने का, समझने का कृष्ण को। अब कोई भक्त बताएगा ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अब चर्चा करते हैं। आज गौर पूर्णिमा है, हमने सबको समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, रीजन क्या था, हमने डीप में समझ लिया हर चीज कंसेप्ट के बारे में। सारा सिद्धांत क्या था, हम सिद्धांत को कैसे काटा, किसने किसने काटा, कैसे प्रचार आगे बढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु ये शास्त्रों में आता है। अगर ये जान लिया ना तो भक्ति का आपने आज थोड़ा सा काम आसान कर लिया ऑलरेडी। जो हमने आज ऑलरेडी सीख लिया है हमने, वो चीज बड़े से बड़े आप किसी स्कॉलर से पूछो, वेदिस्ट से पूछो, उनको भी नहीं पता होती है। दूसरे संप्रदाय वालों को भी नहीं पता होती कैसे कैसे शुरू हुआ था, लाइन से पूरा किस तरीके से शुरू हुआ, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। उसको जो हमने समझाया है, शास्त्र कहते हैं, हमारे प्रचारकों ने साफ साफ बोला हुआ कि वो समझना ही भक्ति की नींव रख दी गई है। हमने जो समझ ऑलरेडी समझ लिया है। और गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने समझा है गौरंग महाप्रभु का रीजन, जो वो चाहते हैं लोगों को समझाना कि उनको क्यों आना पड़ा, वो समझाया गया। चैतन्य महाप्रभु कब आए थे? 1407 में चैतन्य महाप्रभु आए थे। 1407 में चैतन्य महाप्रभु को साल पूछ सकता तो साल हम उसको बता सकते हैं। 1407 जब चल रहा तब चैतन्य महाप्रभु आए थे, और उन्होंने अपनी लीला 1455 तक करी थी। तो बताया कितने साल की हुई है? 48। 48 years। 48 ईयर्स की ये लीला थी चैतन्य महाप्रभु की। सबसे करुणामय अवतार, सबसे लीलामय अवतार चैतन्य महाप्रभु थे, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते थे। कुछ भी नहीं सोचते थे, कुछ भी, सब कुछ कर देते थे। अब आप एग्जाम्पल आता है, आप मान लो किसी ने राज्य में चोरी करी, बहुत डीप में समझाएंगे कौन चैतन्य महाप्रभु थे। किसी ने राज्य में चोरी करी, स्टार्टिंग से जाते वो गया नरसिंह भगवान के पास, राज्य में चोरी करी। नरसिंह भगवान क्या करेंगे? पनिश करेंगे। उसको पनिश करेंगे। तुरंत अपना उसको ऑन कर लेंगे अपने इंस्टॉल को, और पनिशमेंट देंगे उसको तुरंत ही। चोरी कैसे करी तुमने? चोरी करना तो कहीं नहीं लिखा है, तुमने करी कैसे? नहीं सोचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए किसी ने चोरी करी, राम जी क्या सजा देंगे? राम जी पनिश करेंगे, थोड़ा डिसेंट वे में करेंगे। राम जी भी पनिश करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम जी इसको पनिशमेंट देंगे। राम जी कहेंगे इसको चोरी करिए, इसको पनिशमेंट दो, ऐसे वो चीज वसूलो, कुछ भी करो, इसको पनिशमेंट देंगे राम जी। आप सोचिए कृष्ण क्या करेंगे? अब ये कृष्ण के राज्य में चोरी होती तो कृष्ण क्या करेंगे? आप सब बड़े कंफ्यूज हो गए कृष्ण के रूप में। कोई बता सकता है कि कृष्ण क्या करेंगे? व्हाट विल कृष्ण डू? कृष्ण भी पनिश करेंगे। कृष्ण भी पनिश करेंगे? क्या कृष्ण वाकई में पनिश करेंगे?
प्रभु जी द्वारकाधीश के रूप में तो करेंगे, पर व्रज के रूप में थोड़ी छोटी मोटी सजा देंगे। मैं चलो बताता हूँ, ब्रज में कृष्ण है और किसी कोई बोलता है चोरी करी, कृष्ण क्या करेगा? क्या करेंगे कृष्ण आखिरकार? व्हाट विल कृष्ण डू? प्रभु जी, प्रभु जी मेन तो चोरी वही करते थे, बाकी और क्या करेंगे कृष्ण? कृष्ण करेंगे क्या उसके साथ? इस समय तो मथुरा धीश पर है, इसमें चोरी तो छोटे पे करते थे। किसी को आंसर नहीं पता इसका, क्या करेंगे कृष्ण? आई थिंक समझाएंगे। कृष्ण समझाएंगे। क्या करेंगे? समझाएंगे प्रभु जी कि गलत समझ, है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? अंकिता माता जी, आप बताओगे? पिटाई करेंगे कृष्ण, तो पिटाई करिए सबकी। नहीं, कृष्ण ने सबकी पिटाई करी है। वो तो विष्णु तत्व ने की है, कृष्ण ने नहीं की है। कृष्ण तो कालिया को तो उन्होंने उनका मान भंग किया था, बाकी सबको तो विष्णु तत्व ने वो किया है। कृष्ण ने अरे नहीं किया, किसी को मारा नहीं है। करेंगे क्या? कृष्ण करेंगे क्या, ये क्वेश्चन है। कृष्ण करेंगे क्या, ये कंफ्यूजन है। कृष्ण क्या करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने कई भक्तों के साथ अलग अलग तरह की लीलाएं करी हैं। हमने सब समझ लिया कि नरसिंह भगवान क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। राम जी क्या करेंगे, उसको वसूलेंगे हर चीज। कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण मार्ग दिखाएंगे कि क्या करना चाहिए सही। नहीं। प्रभु जी कृष्ण शायद उसके साथ मस्ती करेंगे। इतना भी नहीं करेंगे कृष्ण, इतना भी नहीं खेलते हैं। किसी को नहीं पता कि कृष्ण आखिरकार करेंगे क्या। कृष्ण कुछ चोरी कर रहा है, कृष्ण का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखो, मक्खन की चोरी कर रहा होगा तो बंटवारा कर लेंगे। इस तरह मथुराधीश बने। मथुराधीश है तो रक्षा करेंगे। वहां तो उन्होंने रक्षा करी है अपने सभी की। अगर अपने उनके खुद के सब है तो अगर मैं कैसे बताऊं, नहीं बता सकती। कहीं ये कृष्ण जी की लीला ही तो नहीं है? कृष्ण जी की लीला नहीं ना, चोरी किसी और ने करी है। कृष्ण क्या करेंगे अगर कोई चोरी करता है, किसी को पकड़ा जाता है? एज अ किंग कृष्णा विल आल्सो पनिश। हाँ ठीक, कृष्ण पनिश नहीं करेंगे। कृष्ण का हृदय बहुत कोमल होता है। कृष्ण अपना सारे द्वारकाधीश में इसीलिए फेमस। कृष्ण ने पनिशमेंट नहीं दी किसी को, तभी द्वारका में कभी कोई क्राइम ही नहीं होता था। क्राइम कुछ होता था द्वारका में, कृष्ण क्या करते थे? वो रिस्पॉन्स आता है। कोई चोरी करता था, कृष्ण क्या करते थे? उसको बुलाते थे, उसको वो चीज दे देते थे कि जाओ, अब चोरी ना करना। कोई चीज लेनी हो मेरे पास आ जाना। वो चीज दे देता। ऐसे हम भी कृष्ण के पास जाते, कृष्ण कहते ठीक है तू ले ले, तुझे क्या पता तू क्या करेगा इस चीज से, ले ले। क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए, ले ले पैसा। पैसा बर्बाद करेगा तुमको, डजंट नो। कृष्ण दे देते हैं वो चीज। कृष्ण में कहते हैं ना कि तभी नारद मुनि ने बहुत फेमस कोट बोला है कि सोच समझ के सौदा कियो, यो नंद को लाल, यो बड़ो व्यापारी। इसके सामने चोरी भी करोगे, सोच के जाना है, सबसे बड़ा चोर यही है। क्योंकि ऐसा व्यापार चलेगा, इतने छल करेगा, आपको छल में ले डूबेंगे। आप कृष्ण से, अब यही सेम चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई आए और बोल चोरी करी है उसने, अगर कोई चोरी पकड़ गया, चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? चैतन्य महाप्रभु उसको पकड़ लेंगे और गले लगा लेंगे, उसको कृष्ण प्रेम वहीं पर दे देंगे, वहीं पर धाम चला जाएगा। ये डिफरेंस है सारे के सारे जो कृष्ण आए हैं रूपों में। चैतन्य महाप्रभु इतने उदारहीन है, इतने करुणाहीन है, सबको तुरंत दे देते हैं कृष्ण प्रेम। इसीलिए वो आए थे कि कृष्ण प्रेम देने के लिए कोई टाइम नहीं है, डेट नहीं है, दीक्षा नहीं है, कोई चीज नहीं, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम। धाम जाने के लिए कोई दीक्षा नहीं, कोई शिक्षा नहीं। चैतन्य महाप्रभु में कोई लग के ही इसको भक्ति मिल जाती है। लव मात्र संग से
भक्ति प्रदान कर देते थे। इतने करुणा में आए थे चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कोई नहीं आया था चैतन्य महाप्रभु जिस रूप में आए और सबको एक भक्ति प्रदान करी। ऐसा किसी ने इतनी तीव्र भक्ति नहीं दी हमको। ऐसी एक लीला आती, बहुत सुंदर लीला आती। चैतन्य महाप्रभु एक दिन बाहर खेल रहे थे, अपने घर के बाहर खेल रहे थे, बहुत तेजी से खेल रहे थे, मित्रों के साथ खेले, मित्रों के साथ खेल के आ रहे थे, उनको एक छोटा सा डॉग मिला, बहुत प्यारा सा डॉग था वो, छोटा सा डॉग मिला, वो भौंक रहा था। चैतन्य महाप्रभु गए, उसको ऐसे ऐसे सराया और उसके गले मिले, पहले वो उसी से खेलने लगे। वो उथल होता, उधर उथल होते, वो उधर उथल होता, वो उधर उथल होते, वो उधर खेलता, वो उधर गिरते, वो उधर गिरता, वो उधर गिरते, उसी से खेल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उसी से बार बार खेल रहे हैं, कभी इधर खेल रहे उधर खेल रहे। पीछे से आती हैं शची माता, पकड़ती हैं कान, बोलती निमाई तू घर चल, कपड़े देखे गंदे हो गए तेरे, अब धुलने पड़ेंगे तेरी। महाप्रभु कहते हैं ठीक है, अब डॉग से बोलो तेरे से बाद में खेलूंगा, निकल कहीं जाना नहीं, यहीं रहना। उसको छोड़ के फिर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। जैसे ही महाप्रभु जाके हैं और आते हैं तो क्या देखते हैं, वो डॉग खड़ा हो जाता है, हाथ खड़े करता है, बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते हैं वो हाथ खड़े करके ये हरे कृष्ण महामंत्र को बोल बोल के जा रहा है, जा रहा है। स्वयं मुंह से बोल रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है। उधर एक प्लेन आता है, प्लेन में चढ़ता है, तुरंत उसकी शरीर बदल जाता है, आध्यात्मिक शरीर धारण करके वो डायरेक्ट कर। ये चीज लोगों ने देखी है, किसी को ये चीज देखनी है, वो चीज वो मायापुर में देख सकता है, लीला स्थली। ये चीज इतनी सबके समक्ष हुई है कि डायरेक्ट वो कुत्ता बदल गया, और डॉग था बदल गया। वो जरा देर में भक्ति मिल गई, उसने कुछ नहीं करा होगा, क्या करा उसे भी नहीं पता क्या करा होगा उसने, बट चैतन्य महाप्रभु ने एक बार खाली उस पर हाथ रख दिया, गले में लगे, खेल लिया, वो चला गया धाम। ये महाप्रभु की दिव्य करुणामय लीला है जो उन्होंने करी है। इसीलिए कहते हैं राधा राधा एंड कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म, मतलब दोनों की कृपा मिलके जब आती है वो होती है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं वो रूप में आता है चैतन्य महाप्रभु। से एक बार ब्रज में कृष्ण भी ऐसे एक बार सबको खिचड़ी दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे सबको हाथों में, जिस किसी किसी के पास तो हाथ था, किसी के पास कटोरा था, किसी के पास कटोरा छोटा था, बड़ा था, किसी को तो पता ही नहीं था। जिसके पास जितना आता था कृष्ण उसको दे देते थे कि ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अब हल्के हल्के क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी वहां से आ रहे, राधा रानी ये चीज को देखती हैं, कहती हैं कृष्ण बड़ा छलिया है, बेचारे हाथ हाथ में लेके जा रहे हैं, किसी का जरा सा हाथ है गिर रहा है नीचे, किसी के पास कटोरा है, कटोरा भी नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी फिर से सारा इंस्ट्रूमेंट निकालती हैं, सारा का सारा निकालती हैं जार, खीर बनाती हैं, उनसे भी अच्छी चीज बनाती हैं, खीर बनाती हैं, सबके लिए एक एक कटोरा रखती है, सबको कटोरा देती हैं, उसमें खीर देती है कि अब जाओ। कृष्ण इस चीज को कृष्ण कहते तुमने जरा देर में काट दिया सब कुछ। कृष्ण कहते हैं आप जरा देर में काट दिया सब कुछ आपने। राधा रानी राधा रानी इतनी करुणावश है, अपने अपने पुत्रों को देख नहीं पाती हैं ऐसे हालत में, वो सब कुछ दे देती करुणा में इतनी। कृष्ण का तो नियम पक्का है कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयम। समस्त धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा मेरी शरण में आने के लिए। तुम चाहे इसमें आओ, चाहे कटोरा लेके आओ, चाहे इसमें आओ, जैसे आओ, करना पड़ेगा, नियम पालन करो तब मेरे पास आओ। और श्रीमती राधा रानी ने क्या है, तुम जैसे भी हो आओ, तुम बस खीर लेके जाओ। राधा रानी के अंदर बहुत करुणावश है, उस देख नहीं पाती है चीज को। इसी का भाव लेके दोनों कंबाइंड रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। आप लोग सोच सकते हैं फिर कितना दयालु हृदय है उनका होगा। उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है तो दयालु, कितना दयालु हृदय होगा चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए एनसीईआरटी तो क्या कहती है, एनसीईआरटी में पूछो कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, एनसीईआरटी में कहते हैं एक महान संत थे। एनसीईआरटी तो उनको एक महान संत कहती है, हिस्ट्री में तो उनका चक्कर रहता है, बट वो महान संत नहीं। तब कहते हैं कि परम भगवान कैसे थे, अभी क्वेश्चन होता है।
ये कोई रेफरेंस है कि हमारे पास तो शास्त्रों में बहुत जगह ये मेंशन है कि परम भगवान किस रूप में थे, लेकिन हमारे पास तो अभी समय नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम छोटा सा दिखाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु, हमारे पास कोई एविडेंस है इस चीज को शो करने के लिए? तो बिल्कुल है। श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के हमें मिल जाएगा, 11वें कैंटो के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक साफ साफ कहता है, कृष्ण वर्णम तुई स कृष्णम संगोपंगस्त परिषदम। आगे की लाइन आप लोग देख सकते हैं रियलिटी में, यज्ञ संकीर्तन प्रर यजंती ही सुमेधसा। In this age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. Krishna आएंगे कौन? Who constantly sings the name of Krishna, although his complexion is not blackish. इस बार कृष्ण ब्लैक रूप में नहीं आएंगे, blackish नहीं होंगे. He is Krishna himself. He is accompanied by the associate, servant, weapons and confidential companions. ये श्रीमद् भागवत में पहले से चर्चा हो गई थी कि महाप्रभु इस रूप में आने वाले हैं। हमको इसका पता ही नहीं है, हम तो एविडेंस नहीं, एविडेंस है हमारे पास अवेलेबल, श्रीमद् भागवत में अवेलेबल आता है, भविष्य पुराण में आता है। अहम पूर्णो भविष्यामि युगो संध्यम विशेषता मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सचेत तथा। भविष्य पुराण में ये सेम श्लोक गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। इन द फ्यूचर, in the first part of Kali Yuga, I shall appear in my complete spiritual form at Mayapur Navdeep and become the son of Shachi. मैया का नाम भी लिखा है कि शची के रूप में, शची उनकी माँ का नाम होगा, इस रूप में वो आएंगे, मायापुर में आएंगे, नवदीप में लीला करेंगे अपनी सारी की सारी। ये भविष्य पुराण में पहले से ही मेंशन तक बोल रहे हैं कृष्ण। गरुड़ पुराण में एक जगह और आता है ये श्लोक। इतने सारे एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है कि सापसले कले प्रात्मा संदयम लक्ष्मी कांत भविष्यति। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलियुग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड विल कम इन अ गोल्ड लाइक फॉर्म। गौर रंग के होंगे वो। फर्स्ट ही विल बिकम द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के पहले हस्बैंड भी बनेंगे, लॉर्ड चैतन्य की पहली वाइफ का नाम भी था। देन ही विल बिकम अ सन्यासी नियर लॉर्ड जगन्नाथ, हु विल अपीयर इन द डिवाइन वुडन फॉर्म। ये हमारे गरुड़ पुराण में मेंशन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्ण, गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मैं आऊंगा कलयुग के फर्स्ट पार्ट में, जब मैं शादी भी करूंगा, क्योंकि बाद में संन्यास ग्रहण कर लूंगा और जगन्नाथ जी में अपनी लीला भी करूंगा वुडन फॉर्म में। पद्म पुराण में भी मेंशन आता है हमारे पास बहुत सारे। पद्म पुराण में ये तक लिखा गया कि उनका टाइम क्या हो, किस टाइम पे आएंगे, किस प्लेस पे आएंगे। लिखा आई शेल अपीयर ऑन द अर्थ while in the first part of Kali Yuga, फर्स्ट पार्ट में आएंगे in a beautiful place on the bank of Bhagirathi. I shall have a golden form and I shall birth in a सची। माँ का नाम भी लिखा, हर चीज लिखे। हम एविडेंस पूछे, इतने सारे एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस है। एविडेंस लेने चलूं तो पूरी रात निकल जाएगी, एविडेंस खत्म नहीं होंगे। पद्म पुराण, भविष्य पुराण, हर पुराण में मेंशन चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इवन प्रीचर्स ने निकाला कि शिव पुराण में भी मेंशन, इतने सारे पुराण में मेंशन चैतन्य महाप्रभु आएंगे, पहले से लिख दिया गया था महाप्रभु आएंगे। हम पूछते हैं कि महाप्रभु कौन है, भगवान है, किस रूप में, कैसे माने? इतने सारे रूप में मान सकते हो, भगवान ही है। हर युग में आते हैं भगवान, हर युग में। इसको कहते हैं युगा अवतार, इस अवतार को कहते हैं युगा अवतार। कोई पूछता है क्या कहते हैं इसको? युगा अवतार कहते हैं। जैसे कि सत्युग में आए थे हंस अवतार, जो ध्यान की विधि बताते हैं। हंस, हंस आए थे, वो ध्यान की विधि बताते हैं। त्रेता में यज्ञ अवतार आए थे, जिन्हें यज्ञ करना सिखाया। द्वापर में डीटी वर्षिप, विग्रह है, विग्रह रूप में अवतार लिया द्वापर में। और कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आ गए, हरि नाम को फैलाने के लिए आए। उनको महाप्रभु क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ग्लोरियस है वो। तो क्वेश्चन पूछते हैं महाप्रभु क्यों कहते हो? प्रभु कह दो ना, महाप्रभु का वो ग्लोरियस है बहुत, और सारे के सारे पाप एक क्षण में ले लेते हैं। नाम बोलने से पाप खत्म, इतना डिफरेंस है। एक नाम सारे पाप खत्म कर देता है, सारे पाप, क्योंकि इतने करुणा माने तुरंत किसी को गले मिल जाते हैं। तभी उनको बोलते हैं महाप्रभु। दूसरा, तुमको गौरंगा क्यों बोलते हैं?
क्योंकि वो गोल्डन कलर के हैं। इन लोगों को गोल्ड बोलते हैं, गौरंगा, गौर रंग के हैं, गोल्डन फॉर्म के हैं। तीसरा तुमको विशंबर क्यों बोलते हैं? विशंबर मतलब विष के जितने भी विष है ना शरीर के अंदर सब ले लेते हैं। जितने भी शरीर के अंदर पाप दुर्गति जितनी भी फैली वो सब खींच लेते हैं, खींच के पकड़ के तोड़ के फेंक देते हैं। तभी मिलता है परम कृष्ण प्रेम, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। वो परम कृष्ण प्रेम देते हैं जब शरीर के अंदर सब कुछ खींच लेते, सारा विष दूर करते हैं, विशंबर। तभी उनको बोलते हैं विशंभर। अब जब कृष्ण आए थे तो उनके पिता और माता भी तो आएंगे। कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नंद बाबा आए जगन्नाथ मिश्र के रूप में, और यशोदा मैया आई शची के रूप में। इतने सारे हमारे पास कारण है। अब हम लोग एक चीज फोकस करेंगे कि आखिर आए क्यों थे। एक्सटर्नल रीजंस लिखेंगे, एक्सटर्नल रीजंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु अपीयरेंस, क्यों आए थे, बाहर के कारण क्या थे, आखिर क्यों उनको आना पड़ा। इसके तीन मुख्य कारण थे उनको आना पड़ा। पहला, टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करना, उनको बढ़ाना, उनको लोगों को देना, पतित आत्माओं को एक हरि नाम में दे देना। दूसरा कारण क्या था? टू डिलीवर द फॉलन सोल्स ऑफ कलयुगा, जो भद्र जीव है, उनको कैसे सुधारना, जो गिर चुके हैं, उनको उठना नहीं आ रहा, उठ नहीं पा रहे हैं, भक्ति जो आती ही नहीं है, भक्ति कैसे करें, इतने सारे नियम नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, बहुत बिजी रहते हैं, काम ड्यूटी ऑफिस, इतना काम, टाइम ही नहीं मिल पाता, कैसे बैठे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। महाप्रभु मेरा नाम तो ले सकते हो? हाँ नाम ले सकता हूँ, वो ले लो। तो बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु है, डिलीवर द फॉलन सोल्स ऑफ कलियुगा। तीसरा एक्सटर्नल रीजन था, अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया था। अद्वैत आचार्य ने अब स्थिति देखी कलियुग बहुत तेजी से बढ़ गया है, तो अद्वैत आचार्य ने शालीग्राम से उनको बुलाया, शालीग्राम पे कृष्ण की वर्शिप करी, और फिर उनको चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए। ये सारे एक्सटर्नल रीजंस थे। अब कुछ इंटरनल रीजंस है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंटरनल रीजंस बहुत बड़े हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद क्यों चाहते थे आना। ये तो बाहर के कारण हो गए कि लोग चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के, एक खुद का भी रीजन था क्या, कृष्ण का क्यों मन था। इसका बहुत बड़ा है कि शास्त्रों में आता है कि अगर क्यों आए, चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि महाप्रभु क्यों आए, खुद से क्या चाहते थे आना, खुद से कोई मतलब था उनका आना। ये बहुत पवित्र, ये चीज को सीखता है और प्योर हो जाता है कि इंटरनल रीजन चैतन्य महाप्रभु को जानना, उनकी इच्छा जानना कि वो क्यों आए सोसाइटी के लिए। जब इतना सब गिर चुका था तो आखिर क्यों आए, इसका इंटरनल रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि इंटरनल रीजन कनेक्ट होता है शुरुआत से। हमको नहीं पता था इंटरनल रीजन कनेक्ट है नरसिंह लीला से। नरसिंह लीला से इंटरनल रीजन कनेक्ट है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, फिर वो चीज करी, वो ये करी है। इतना बड़ा इंटरनल रीजन शुरू होगा, वो नेक्स्ट क्लास का हमारा पार्ट होगा। तो आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे छोटी सी लीला से महाप्रभु की, ताकि हम लोग आज निद्रा है तो महाप्रभु हो सकता है हमारे पास भी आ जाए महाप्रभु निद्रा में। ऐसे ही एक बार ब्राह्मण आए थे निमाई के घर पे। निमाई चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है, निमाई इसलिए नाम पड़ा कोई नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे तो निमाई नाम पड़ा था उनका। महाप्रभु के घर पे एक ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण अपना खाना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हमेशा पहले के, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई दूसरा कुछ मिला ना दे, कुछ ना कर दे, तो वो स्वयं बनाते थे। तो ब्राह्मण ने अपना भोजन बनाया अच्छे से, और जगन्नाथ मिश्र और सची मैया भी घर पे थे, ब्राह्मण के घर पे गए थे, सब कुछ ब्राह्मण ने बनाया प्रसाद सबके लिए। ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं भोग लगा देता हूँ। तब निमाई छोटे से थे उस टाइम पे, निमाई भी वहीं पर थे। तो बोला हे गोविंद इस भोग को स्वीकार करो। तब निमाई हल्के से उठाते हैं, खाने लगे। ब्राह्मण बोला घोर कलयुग, घोर कलयुग, भगवान का प्रसाद पा लिया बिना भोग लगाए हुए, बिना भोग लगाए खाना खा लिया, अपराध लगेगा इस लड़के को, ये कौन लड़का है। जगन्नाथ मिश्र ने बोला अरे रुकिए ब्राह्मण देव, गलती हो गई, छोटा लड़का बालक है, अभी जानता नहीं है कुछ,
अभी ये कुछ अनजान है, आप फिर से बना लो एक बार, इस बार सामान सारा बताओ आप बना दो। ठीक है, मैं एक बार उसको दूर रख रहे हैं, पकड़ के रखो इस लड़के को, बड़ा दुष्ट लड़का है। महाप्रभु ऐसे देख रहे हैं उनको। महाप्रभु लड़ा पागल हो गया है क्या? फिर से महाप्रभु बैठ जाते हैं, इस बार महाप्रभु पंथी मार के फिर बैठ जाते हैं कि इस बार नहीं उठूंगा। फिर से बढ़िया सा बनाते हैं, अच्छा सा व्यंजन बनाते हैं, अच्छा सा प्रसाद बनाते हैं, फिर से भोग लगाते हैं। हे गोविंद, इस प्रसाद को ग्रहण करो, इस भोग को ग्रहण करो, इसको प्रसाद बनाओ, मेरी से गलती उसको क्षमा करना, मेरी गलती हुई। आंखें खोलते हैं, सब देखते हैं फिर से वो। फिर बोलते हैं, हे प्रभु, घोर कलयुग होगा, मेरे से क्या इतने पाप हुए कि आप खाना नहीं पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं पा रहे हो, मेरा भूख स्वीकार ही नहीं कर रहा। ये लड़का बड़ा दुष्ट है, सब इस लड़के के चक्कर में हो रहा है। जगन्नाथ बिल्कुल, ब्राह्मण देव शांत शांत शांत, ब्राह्मण देव थोड़ा शैतान है, लेकिन इसको भूख लगी होगी तभी ये पा रहा हो, भूख लग रही होगी, बच्चा है, बालक है, बालक छोड़ के क्षमा कर दो, इसको क्षमा कर दो। महाप्रभु देख रहे हैं, खुद ही तो कहते हो क्षमा कर दो, क्षमा भी कर दिया मैंने, अब पा भी रहा हूँ, पाने नहीं दे रहे हो। इस बार जगन्नाथ मिश्र ने बोला, अब आपके पास सामान खत्म, हम सामान आपके सब्जी लेके आते हैं। जगन्नाथ मिश्र जाते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, कहते अब आप बना लो। अब की इसको पकड़ के रखेंगे। जगन्नाथ मिश्र ने अपनी गोदी में बैठा लिया। ब्राह्मण ने फिर से बनाया, अच्छे से कुक करा, कि ब्राह्मण कुक तो खुद ही करेगा। सची मैया ने बोला मैं कर दूं ना, नहीं नहीं आप ना करो, मैं खुद कुक करता हूँ अपना। फिर से कुक किया, फिर से बोला, हे गोविंद, सारी गलतियों को क्षमा कर दो, इस बार कान पकड़ के कह रहा हूँ, बस अब इस बार प्रसाद को आप ही पाना और कोई ना पाए, केवल मैं चाहता हूँ आप पाओ। जिस भी बंदिश में फंसे हो आप, लेकिन आप पालो, कहीं से भी आ जाओ, आप आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु निमाई ने बोला, फंसा तो हूँ बंदिश में, पकड़ रखा है बाबा ने। तो उनने नीचे से हाथ डाला ऐसे करके, और नीचे से हाथ डाल के ऐसे खाया। जैसी आंखें सबकी खुली, जगन्नाथ मिश्र की आंख खुल, जगन्नाथ मिश्र का मुंह नीचे रहे, उनने तब बड़ा बेइज्जती करा रहा है मेरी ये लड़का आज, पता नहीं इसे इतनी भूख कैसे लग गई आज, इतनी खाया पड़ा है। सची मैया जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण को कुछ बोलने से पहले ही निमाई को लेके कहीं दूसरे कमरे में उठा के बंद कर दिया, ताला मार दिया, कि ब्राह्मण दे अब बंद कर दिया है, अपराध ना लगाना उसको, अब आप बना लो, अब वो नहीं आएगा, मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया। अब निमाई फिर बैठ गए। अब निमाई सोच रहे हो क्या रहा है, एक तो बुलाते हैं, वैसे ही इतना सारा पेट भर दिया इतनी बार खिला खिला के। फिर से ब्राह्मण देव ने बनाना शुरू किया, व्यंजन अच्छे से बनाया, और हे गोविंद, अब इसको पालो, अब जहां पर भी हो उसको अब पालो आके, बहुत कुछ विलम्ब हो चुका है, एक बार अब इसको पालो। अब मैं चाहता हूँ आप कहीं से भी आके इसको बस पालो आके प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु निमाई फिर आ जाते हैं, निमाई फिर आते हैं, फिर हाथ लड़ते हैं, फिर मजे में पा रहे होते हैं। इस बार जैसे ही सब आंख खोलते हैं, हे भगवान, घोर कलयुग, घोर कलयुग, मुझे मार डालो, मेरा काम खत्म, आज से मेरी लीला खत्म, मेरा लग रहा सारी पूजा समाप्त, आज इस लड़के ने मेरा सारा दुष्ट, मेरा अपराध में लगा दिया इस दुष्ट ने। जैसे ही बोला, महाप्रभु ने चिल्ला के बोला, खुद तो बुलाते हो, खुद बुलाते हो फिर भगा देते हो। महाप्रभु ने बोला, सब देख रहे थे, ऐसा क्या बोल दिया महाप्रभु, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जगन्नाथ कृष्ण बोला, तेरे पागल है, गोविंद देव जी को बोला, तेरे को थोड़ा ना बुला रहे हैं। ब्राह्मण दिन बोला, तेरे को क्यों बुलाऊंगा, मैं तो गोविंद को बुला रहा हूँ। जैसे ही बोला, तुरंत निमाई ने छोटा बाल गोपाल का रूप धारण करके दिखा दिया, कि मैं ही तो हूँ, देखो तो। जैसे ही रूप दिखाया, केवल उस ब्राह्मण को वो रूप दिखाई दिया, तुरंत ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, असली में तो भगवान ही पा रहे थे स्वयं, ये क्या हो गया, मैंने इतना बड़ा अपराध ले लिया। उस दिन के बाद ब्राह्मण का मुंह कभी बंद नहीं हुआ, एक ही चीज से खुला रहा, गौरंगा गौरंगा गौरंगा, खुला ही नहीं। गौरंगा बोलते रहे, गौरंगा गौरंगा, पूरा नाम में खो गए, सब कुछ खो गए, हर चीज भूल गए, गौरंग महाप्रभु के रूप में खो गया, कि ये क्या रूप है, मेरे को बाल गोपाल के रूप में दर्शन करा दिया। स्वयं भगवान चल के मेरे पास 4 बार मेरा भोग पाया, मैं कितना पापी मैं समझ नहीं पाया, और कितना मैंने पुण्य करे होंगे, ये आज भगवान स्वयं मेरे घर पे आके पा रहे हैं। ऐसा गौरंग महाप्रभु का भाव है। इसीलिए हम लोग भी जब भोग लगाते हैं, देख लेना, क्या पता गौरंग महाप्रभु आ भी जाएं, प्रेम से बुलाओगे तो आ भी जाएंगे।
और पाते हैं गौर, हम लोग भोग लगाते हैं, पहले बोलते हैं प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, उसके बाद किसका मंत्र बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु का। नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को भोग पसंद आता है, वो स्वीकार करते हैं उस चीज के लिए। जैसे ब्राह्मण का उद्धार करे, ऐसे हम सबका भी उद्धार करेंगे। कि हमको गौरंग बोलना है, कहते हैं गौरंग मतलब सारे के सारे जो गोरे रंग के जैसे हैं कि सारे पाप ले लेते हैं, चुटकी भर में गायब, पाप बचता ही नहीं उनके सामने। हम सारे के सारे पाप 2 मिनट के अंदर वो गायब कर देते हैं। उनका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, वो बताएगा भक्त, जो अंदर का विष खत्म करते हैं। कौन है वो? विशंबर। विशंबर। विशंभर, जो अंदर का सारा विष खत्म कर देते हैं, वह है विशंभर। तो ये सारा हमने शुरू किया गौर पूर्णिमा पे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में रहस्य कुछ लीलाएं चर्चा करी हमने। जैसे महाप्रभु की लीलाएं बहुत अनंत हैं, और रीजंस तो बहुत सारे हैं। अभी इंटरनल रीजन बाकी है, इंटरनल रीजन बहुत डीप है। भागवतम से बहुत पहले से शुरू होता है इंटरनल रीजन। जब चर्चा करेंगे भागवतम में, बहुत पहले से चर्चा हो रही है कि चैतन्य महाप्रभु को क्या इच्छा हो रही थी, कि भगवान क्यों चाहते थे इस रूप में आना। कोई रीजन था आने का? एक तो एक्सटर्नल रीजन हम पढ़ लिए कि बाहर के कारण क्या थे, खुद से क्या चाहते थे आना, खुद से क्यों चाहते थे, वो रीजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि इंटरनल रीजन वाई श्री चैतन्य महाप्रभु पीरियड। तो एक्सटर्नल रीजन हो गया कि क्यों आना चाहते थे, वो शुरू होगा प्रहलाद लीला से। अब लोग प्रहलाद प्रहलाद मुनि को नरसिंह, सोचो प्रहलाद मुनि को दर्शन में चैतन्य महाप्रभु, कैसे रूल है, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु, ये भी दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे जुड़े हुए हैं, भाग शास्त्र कहते हैं। वहां से शुरू होता है आना। अब आए हैं कलयुग में, सोचो हमारा युग कितना अच्छा है। हमारे युग का उद्धार करने के लिए आए हैं, बाकी युग के लिए नहीं आए हैं। सत्युग वाले लगे रहते हैं यज्ञ करने में, त्रेता वाले लगे रहते हैं हर चीज करने में, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। कोई डीटी द्वापर वाले डीटी वर्षि में, त्रेता वाले यज्ञ में लगे हुए हैं, सत्युग वाले तपस्या कर रहे हैं, कलयुग वाले क्या कर रहे हैं? हरि नाम ले रहे हैं। इतना इजी कर दिया, किसने करा है? ये महाप्रभु ने कराया के। ये वही निमाई है जिन्होंने आसान कर दिया इस चीज को। इस महाप्रभु की करुणा हृदय को हमको जानना है। इसके साथ हम आपका आज का लेक्चर एंड करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो हम बोले सकते हैं, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर इस क्लास में कोई भी अपराध हुआ हो, क्षमा हुआ, कि अपराध तो वैसे बहुत सारे हुए ही होंगे हमारे, ये क्लास में अपराध बहुत सारे होते हैं, उसके लिए हम सब क्षमा दी। वाञ्छकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये वचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु की जय। केशव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये सब प्रश्न कुछ तो ये संकेता माता जी कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू हरे सो कृष्ण। मच फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन। आपने इतने मतलब ये इस तरीके का था जैसे एक बच्चा नर्सरी स्कूल में जाता है तो उसको ना तो अपने स्कूल का नाम पता होता है, ना उसको अपनी क्लास पता, ना सेक्शन पता, ना उसको अपना टीचर पता। तो उसके माता पिता उसे हाथ पकड़ के लेके जाते, देखो ये तुम्हारी क्लास है, यहाँ पे रूम है, इसमें जाना है, यहाँ बैठना है। मुझे अपना स्कूल याद आ गया। तो आज आज ने जो आपने क्लास ली है वो उसी तरह का कुछ है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं इस पूरे संसार में। हम बस पैदा हुए, एक नाम लेकर आ गए, एक परिवार लेकर आ गए, और उसी में भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। पर आज जाके पता चला कि मतलब हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और उस एग्जिस्टेंस की रूट कितनी गहरी है पीछे तक। और हम मतलब हमारा कितना कर्तव्य बनता है कि जब हमारे जो आचार्य हमारे लिए इतने समय से काम कर रहे हैं, मतलब इतना प्लानिंग वे में चल रहा है, और हम कहाँ फंसे पड़े हैं। और तो वो आज आपने हम लोगों को अपना मतलब पर्सनली मेरे को तो ऐसा लगा कि मुझे नर्सरी की जो मेरी क्लास है प्ले स्कूल की, वो जाके दिखाई है आपने मुझे कि यहाँ पे बैठना है, इस टेबल पे और इस चेयर पे। सो बट मतलब वो आपने स्थान दिखाया कि हम कहाँ हैं। और दूसरा मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ इन बिटवीन द क्लास कि जब आपने वो श्वान लीला बताई, आपने वो डॉग वाली की उसने कि, और उसके बाद भी जब जो ब्राह्मण आए थे जिन्होंने कुक किया, तो उन दोनों चीजों से मुझे ये रियलाइज हुआ कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु वो कितने दिव्य हैं, कि उनके आलिंगन से और उनके स्पर्श मात्र से या उनके दर्शन मात्र से क्या मुख से निकल रहा है? सिर्फ नाम।
कुछ और नहीं निकल रहा। मतलब वो जो क्या दे रहे हैं वो, कि नाम दे रहे हैं, तो वो रिजल्ट दिख रहा है हम लोगों को उसमें। तो ये रिजल्ट मुझे दिखाई दिया इन बिटवीन द सेशन कि तो हमारे लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास बहुत सुंदर रही। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई एम इंडेप्टेड। थैंक यू सो मच। मेरे से जो अपराध हुए, मैं बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रही थी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, बेसिकली अपराध नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु रूप ही आया था हम लोग को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। इस रूप का बेसिकली कंसेप्ट यही था वहाँ आने का, क्यों कृष्ण आए थे, क्योंकि उनको करुणा अवश्य चाहिए था। तभी हम लोग उनसे प्रार्थना भी करते हैं, उनसे कोई चीज को मांग ही नहीं सकता। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं मांग सकता, रियलिटी में उनसे कोई चीज कोई मांग नहीं सकता। कोई किसी को भेज दो, कोई भक्त से, अगर मैं किसी को बोल दूं, यहाँ पर इतने सारे डिवोटीज है, मैं बोल दूं कि एक काम करो, घर में प्रॉब्लम चल रही है तो चैतन्य महाप्रभु से मांग लो, किसी के मुंह से निकलेगा ही नहीं। कृष्ण से मांगे मांगने लगेंगे, राम से बोलो मांगने लगेंगे, सबसे बोलो मांगने लगे, घर दे दो, बंगला दे दो। महाप्रभु से तो इतने दिव्य, उनके समक्ष एक मायावादी तो छोड़ो, कोई टिक ही नहीं पाता है, कोई चीज मांग ही नहीं पाता है। अगर कोई किसी को बोल दो कि आप उनसे कुछ मांग लो, क्या मांगोगे उनको देख के? आप तो कृष्ण प्रेम नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने। आप तो कृष्ण प्रेम प्रदान कर दो, बस आपको देख के ला आप कृष्ण प्रेम दे सकते हो। महाप्रभु रो रहे हैं कि बस ये ले लो, मेरे से आके ले लो, हाथ खड़े कर लिए, आ जाओ मेरे पास और कृष्ण प्रेम ले जाओ, बस खत्म करो आज। बहुत दुख झेल लिया, दुखालय से दूर निकलो, आ जाओ मेरे पास। मैं अब श्लोक भूल चुका हूँ सारे, गीता का श्लोक मैं भूल चुका हूँ, धर्म सर्व धर्मान परित्याज्य है। आ जाओ मेरे पास, केवल एक बार मेरे सो हृदय से लग जाओ, मैं सब कुछ दूर कर दूंगा। इसीलिए हम लोग बोलते प्रेम से बोलता है गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। उनके मुंह से केवल नाम ही निकलता है, कोई भी चला जाए भक्त, उनसे कुछ कोई मांग भी नहीं सकता। तो उनका एक भाव ऐसा डीप है, उनको देख के एक ऊर्जा निकलती है कि आप उनसे कुछ मांग ही नहीं सकते। ठीक है, तो यस, अपर्णा माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। सुना। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने आज सेशन में बताया कि दो बुद्ध आए थे, एक थे महात्मा बुद्ध और एक थे गौतम बुद्ध। प्रभु जी, आजकल के जो बुद्धिस्ट है, मतलब बुद्धा ने फिलोसफी दी है कि नॉन वायलेंस का, आप नहीं कहा सकते नॉन वायलेंस का, पर आजकल के जो बुद्धिस्ट है वो डायरेक्ट किल करके नहीं खाते, वो मरा हुआ को खाते हैं। मतलब ऐसा चल रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आजकल के जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट भी तो नहीं है, उनसे तो अपने बुद्ध के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जाता है। अपना तो छोड़ो, किसी जिसके लिए खड़े हैं उसके लिए से नहीं खड़े हैं। कहते हैं जैसे कि वही हो गया ना, इंडियन टीम में आपको मैंने भर्ती कर दिया, अब इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे, लेकिन आप तो इंडिया के लिए खेल ही नहीं रहे हो। आपको खुद भी नहीं पता क्या खेलना है, आप कुछ भी चला रहे हो, बल्ला अब आए क्यों इंडियन क्रिकेट टीम में, तो खेलने ही नहीं आता। तो इस तरीके से वो तो जिसको फॉलो करो ना, ये नहीं पता कि क्या फॉलो करना है। कंसेप्ट तो समझो, शास्त्र पढ़ना नहीं है, पहले तो समझे, किसी को समझ। महात्मा बुद्ध अलग है, गौतम बुद्ध अलग है, उनका कंसेप्ट ही अलग है। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, ना प्रीचर थे, ना शास्त्रों ने उनके बारे में मेंशन कर रखे। शास्त्रों में कहीं पर मेंशन नहीं है कि गौतम बुद्ध कोई आएंगे, कहीं पर मेंशन नहीं है गौतम बुद्ध के बारे में। बट महात्मा बुद्ध अलग थे। महात्मा बुद्ध का कंसेप्ट अगर फॉलो करना है तो महात्मा बुद्ध का कंसेप्ट अलग था। उनने फोकस शून्य पे करा, दैट नॉन वायलेंस पे फोकस करा उन्होंने फोकस। बट किसी को शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र नहीं पढ़ना तो मन गढ़ंत अपना लीला चलानी है। मन के अकॉर्डिंग जो समझ में आएगा वो करेंगे, कि शास्त्र पढ़ना नहीं है। वही क्वेश्चन आता ना, किसी से पूछो क्या कहता है कोई, मेरे हिसाब से। आपका हिसाब जानना ही नहीं है हमको। अभी वो तो है क्या, कि बेसिकली भारत में क्या खंडन है। भारत में कोई भी इंसान, किसी से पूछो, मैं यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, किसी से अगर मैं पूछूं, वो मेरे को बताए कि कुड प्रो क्यों क्या होता है, कोई एक बता दे मेरे को। दोबारा पूछिए प्रभु जी, स्किप हो गया वर्ड। क्विड प्रो क्यों क्या होता है? किसी को नहीं पता। इसका रीजन पता है क्या है? ये क्विड प्रो क्रियो उन्हीं को पता जो लॉ बैकग्राउंड के हैं। जिन्होंने लॉ पढ़ा है वो जानते क्विड प्रो के मतलब होता है कंसिडरेशन। अब मेरा लॉ बैकग्राउंड है, मैं क्विड प्रो क्रियो जानता हूं, मैं बोल रहा हूँ, मैं तभी बोलूंगा जब मेरे को पता होगा। द मटीरियल नॉलेज हो गई।
लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, जिसको हमको ये नहीं पता तो हम शांत है, तुमको नहीं पता है। अब किसी से पूछो भक्ति क्या है, एक रिक्शे वाला बताने लगेगा, मेरे को पढ़ा नहीं है। यहाँ पर सबको बोलना है। अरे आपको नहीं पता तो शांत रहो। जब जैसे उसमें शांत हो, उसमें आपसे बोला नहीं जाता है। 1+1=2 क्यों होता है? आपसे एक बार प्रश्न नहीं पूछा गया स्कूल के अंदर, यहाँ पर आप सालों सालों प्रश्न पूछो, राधा कृष्ण का विवाह हुआ, अरे पहले चैंटिंग कर लो, तुम पहले सुधर जाओ, तुम ढंग से भक्ति कर लो। तुम्हें राधा कृष्ण के विवाह से क्या मतलब, तुम पहले खुद तो कर लो। मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछोगे। अब आप नॉर्मल मटेरियल लाइफ जी तो उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये डिफरेंस सोसाइटी में आ चुका है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे फिजूल के क्वेश्चन, जो हमारे वो होंगे, इसका इंटरेस्ट ही नहीं, उनकी भक्ति में पार्ट ही नहीं है प्रश्न का। बल्कि प्रभुपाद कहते थे आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कोई क्या क्वेश्चन पूछता है, उससे हम बता सकते हैं कोई कितना बुद्धिमान है, हम उससे बता सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब गौतम बुद्ध को उनको फॉलो करना है और गौतम बुद्ध को फॉलो करें, लेकिन रियलिटी में गौतम बुद्ध शास्त्रों में तो कहीं पर मेंशन नहीं गौतम बुद्ध के बारे में। इवन यही मेंशन नहीं, कोई आचार्य ऐसे गौतम बुद्ध नाम के आएंगे। सारे ये मेंशन है महात्मा बुद्ध हैं, और गौतम बुद्ध ने महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी को ही अपनाया था। उन्होंने खुद की फिलॉसफी नहीं बनाई थी, उन्होंने महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी को ही उसको अपनाया था। तो हमको अगर वैसे तो किसी को महात्मा बुद्ध को फॉलो नहीं करके शास्त्रों ने लिख दिया, महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी क्यों काटी, क्यों आए थे, इसका रीजन से हमको पता चल गया आज का रीजन, कि महात्मा बुद्ध क्यों आए थे, उनका सिद्धांत कैसे किसने काटा, तो उनका सिद्धांत किसने काटा, ये किसी को पता होना चाहिए। तब इंसान जानेगा कि क्या है उसका परंपरा। ठीक प्रभु जी। ठीक है, ओके। और किसी का प्रश्न है, फिर उसके बाद हम इस क्लास को एंड कर सकते हैं। सो क्या क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज गवर्नमेंट में बहुत सबका फास्ट भी हुआ होगा। अगर कोई त्रुटि कोई अपराध हुआ हो, सबका सबने अपना अपना टाइम दिया है। आई होप कि आपका टाइम प्रॉपर यूटिलाइज हुआ होगा अच्छे से। आपने गौरंग महाप्रभु के बारे में कुछ सीखा होगा, लर्निंग्स ली होंगी। और इस गौरंग महाप्रभु के प्रेम को जो उन्होंने दिया, उस प्रेम को आगे फैलाइए, प्रचार कीजिए, एक ही उनका काम है। उनका फाइनल इंस्ट्रक्शन भी यही था, नित्यानंद हरिदास को बोला था कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, सुनो सुनो नित्यानंदा सुनो हरिदास, सर्वत्र आमर आज्ञा कोरो ही प्रकाश, प्रति घरे घरे दिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों से बोला, नित्यानंद से बोला था और हरिदास से बोला था कि घर घर जाओ, गली गली जाओ, सारी नाम को सबको दो। इसके लोग रीडिंग है, लोग पागल हो रहे हैं, लोग को समझ ही में नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति में आ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें भक्ति नहीं आ रहा, पता नहीं मृत्यु की तैयारी कर रहा है कोई, नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता मृत्यु कल आ जाए, आज आ जाए, क्या पता आज रात को सो भी ना पाए, आज ही की मृत्यु हो, कल मृत्यु हो। लेकिन हरि नाम को तो ले लो एक बार, एक ही नाम काफी है। लेकिन एक भी नाम नहीं लिया। इसको दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद से कि आप घर घर जाओ, गली गली जाओ, इसका प्रचार करो, इसको बांटो। उस रूप में महाप्रभु ने सबको आदेश दिया है कि आप सब प्रचार करो, जो सीख रहे हो लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ, अपने घर में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, सबको बताओ। एटलीस्ट आज तो बताओ, गौर पूर्णिमा पे कुछ बताओ किसी को, तो उनको गौरंग महाप्रभु को आगे बढ़ाओ, उनके बारे में ये एक नियम पालन करो, ताकि गौरंग महाप्रभु के रियलिटी भाव को जानो, किस रूप में वो आए थे। वो चाहते हैं हरि नाम घर घर जाए। अब तो छोड़ो, बहुत जीवन बीत गया बेकार सेकार काम करने में, अब तो हरि नाम ले लेना चाहिए, अब हरि नाम पर वापस आ जाना चाहिए। उसको लेना अच्छा है। इसी से हम आज की क्लास एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रशांत प्रभुपाद की जय। प्रेम से बोलता है गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।